हाँ बोलो विनीता। प्रणाम आंटी जी। विनीता जी। हाँ प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो विनीता। भाभी जी एक जगह पढ़ने में आया कि अंतिम पूर्वधारी सत्यमित्र माने जाते हैं। पार्श्वनाथ परम क्या माने जाते हैं? सत्यमित्र को नाम आया है। सत्यमित्र। हाँ कि वो है ना पार्श्वनाथ परंपरा के देवगुप्त मुनि से एक पूर्व अर्थ सहित सीखे और दूसरे पूर्व का केवल मूल पाठ पढ़ा। अपने बोलते हैं देवादिगणी क्षमा श्रमण को। अंतिम पूर्व उन समकालीन और भी रहे होंगे। अच्छा मुख्य कार्य इन्होंने किया इसलिए इनका नाम हो गया। हाँ और तो कोई रह गौतम स्वामी गंधर है और भी कोई रहे होंगे ना। हाँ 10 पूर्वी स्थूलीभद्र कहते हैं तो समकालीन और भी रहे होंगे। समकालीन की अपेक्षा हाँ ये हो सकता है। अच्छा भाभी जी एक है कि एक ही हो, संख्या में और भी रहे होंगे, 5-10 भी रहे होंगे। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विचरण करते हैं। इन्होंने लेखन कार्य करवाया इसलिए ये प्रसिद्ध है। अच्छा भाभी जी एक ना ये देवताओं के जो वस्त्र होते हैं, ये आभूषण तो होते हैं पृथ्वी काय के होते हैं, वस्त्र जो होते हैं वो सचित होते हैं क्या? वो भी पृथ्वी काय के होते हैं। मतलब वहां फिर सचित वाला काम ही नहीं है। सचित ही है, सचित पृथ्वी का ही है। अच्छा सचित और आभूषण भी सचित पृथ्वी का। आभूषण भी सचित है, नया कोई बनाता नहीं है। उसमें जीवों का चय उपचय होता रहता है। जैसे मेरू पर्वत सचित है, उसमें ये 22,000 वर्ष से अधिक की तो स्थिति नहीं होती है पृथ्वी का की। हाँ काल से वैसे ही है जैसा है। तो जिस जगह जो अभी मान लो जिस जगह स्फटिक है, जिस जगह सोना है, जामुनी सोना है, तो उस जगह वैसे वैसे जीव उत्पन्न होते रहते हैं, पुराने मरते रहते हैं। वही बात आभूषणों में भी है, वस्त्र में भी वही बात है। अलंकार सभा भरी हुई है वस्त्राभूषणों से, वो सचित है। अच्छा देखने में वो रेशमी वस्त्र जैसी, शिफॉन जैसी, इतनी पतली कि नाक की हवा से भी इंद्र का जो वस्त्र होता है वो उड़ता बताया गया आदि, लेकिन है पृथ्वी का। वो फोटो भेजे थे एक आप। हाँ कौन सा फोटो मुझे ध्यान नहीं है। वो घूंघट निकाली हुई है पर चेहरा दिख रहा है कि पृथ्वी का वो वाली। वो सालारजंग म्यूजियम का। अच्छा भाभी जी मनुष्य गति की एक कर्मलता तो है नहीं, झुंड की झुंड कर्मलता है, इसका क्या मतलब हुआ? एक समय तो बनती नहीं है, जीव कर्म बांधता है तो असंख्य समय, आज बांधा फिर 10 दिन बाद, फिर 2 दिन बाद, जब भी बांधा तो वो तो झाड़ू की तरह जुड़ते जा रहे हैं तिनके सारे का सारे। कोई पहले बंधे हुए हैं तो तिनका छोटा है झाड़ू का, कोई झाड़ू का तिनका लंबा होता है, कोई छोटा होता है ना, उस तरह से पूंछ निकली हुई रहती है ना झाड़ू की, उस प्रकार से कर्म लताओं के झुंड है। एक ही कर्म लता के अलग ही अलग वो एक ही कर्म प्रकृति के, एक ही कर्म प्रकृति के, कर्म प्रकृति के। तो आयुष्य का ये जो है मनुष्य गति की जो कर्म प्रकृति है, उसी के अंदर और भी जो है उसकी लताएं अलग अलग हो गई। हाँ वो सब एक हो गई ना, एक साथ उदय में आती है। तो मान लो मनुष्य गति नाम कर्म की बांधे थे, जब बहुत बार बांधी हो, बहुत बार असंख्य कर्म लताएं, हर समय एक लता आ गई, दूसरे समय आ गई,
फिर थोड़े दिन बाद बांधे, वो पुंज बनता जा रहा है। उसमें से किसी का आबादा काल पूरा नहीं हुआ, वो उदय में नहीं आ रहा है, वो तिनका ऐसे ही पड़ा है, और दूसरे उदय में आ रहे हैं। नहीं तो उदय में तो अभी तो मैं आयुष मनुष्य गति में अभी मैं हूँ, मेरा झुंड का झुंड बंधा हुआ है, तो अभी तो ये मनुष्य गति है, ये एक ही तो लता आएगी ना उदय में। एक क्यों आएंगे? दिया जलाते हैं तो रुई की एक कोई पतली सी नोक थोड़ी रुई की बाती करके फिर जलाते हैं ना दिया, तब रोशनी आती है। तो उसी प्रकार अनेक कर्म लताएं, आयु कर्म भी एक नहीं होती है, असंख्य समय के अंतर मुहूर्त तक बांधता है, तो वो असंख्य लताएं होती है, वो झुंड रूप उदय में आती है। जितनी मोटी बाती होगी उतना प्रकाश अधिक होगा ना दिए का। हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक। अच्छा, एक और है भाभी जी कि उदय में अपने जैसे हर समय बताते ही हैं कि उदय में सबसे पहले जो कर्म निषेक रचना हुई है उसमें उदय में सबसे पहले अधिक कर्म दलिक आएंगे। तो मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे फिर कम कम होते जाएंगे। अब जैसे मेरे को अभी कोई वेदना हुई तो मेरे फर्स्ट मोमेंट जो होगी वो बहुत अधिक होगी, और सेकंड मोमेंट धीरे होगी, या गुस्सा आया पहले बहुत आया फिर सेकंड मोमेंट सेकंड समय में कम आएगा, ऐसा थोड़ी होता है। वेदना अनुभाग पर निर्भर करती है। अनुभाग बन जो होता है किस समय तीव्र है, मान लो कि बहुत अनुभाग वाली ये कर्म लता है और कम अनुभाग वाली ये कर्म लता है, दो दो जुड़ रही है, तो ये पहले उदय में आ चुकी है कम अनुभाग वाली, बहुत अनुभाग वाली आज उदय में आ रही, इसके साथ ये जुड़ रहे हैं। मुख्य तो प्रदेश वन पर नहीं निर्भर करता है, जो वेदना आदि है सारी अनुभाग पर निर्भर करती है। और अपने ये उदय वाली बात कर रहे हैं, प्रदेश की बात कर रहे हैं, ये प्रदेश का कर रहे हैं। प्रथम समय में उत्पन्न आने वाले जो निषेक रचना होती है, सबसे पहला वाला मोती बड़ा होता है, फिर थोड़ा छोटा होता है, फिर छोटा होता है, गोपुच्छाकार जो कही गई है। तो प्रदेश जो आते हैं वो पहले ज्यादा आते हैं फिर कम आते जाते हैं, और ये जो वेदना या जो भी कषाय आया वो मान लो कि आज एक का, मान लो कि आज एक झुंड है 10 लता का, 10 कर्म लताएं असंख्य समझ लो उसको उदय में आ रही है, तो एक का तो अंतिम होने वाला है, तो उसकी तो पतली सी पूंछ बची है, एकदम कम कम आते हुए पीछे के पतले, दूसरी जो आ रही है वो अधिक वाली है, तीसरी मध्यम वाली है, तो सब जुड़ के ऐसे सब जुड़ गए। ठीक है भाभी जी, हो गया मेरा। कृतज्ञ में भाभी जी। प्रणाम भाभी जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। भाभी जी पेज नंबर 100 क्वेश्चन नंबर 626। पुराना पढ़ रहे हैं क्या? हाँ, बहुत अच्छी बात है। कितनी बार पढ़ चुके हैं? विनीता भाव रख रही है 100 बार पढ़ने का। भाभी जी मेरा तो इसमें जीवों के आधार पर अजीब कौन सा है प्रश्न नंबर? 626। हाँ बोलिए। जीवों के आधार पर अजीव है, इसका क्या तात्पर्य है? उत्तर, 5 शरीर, भाषा, मन और स्वाच्छोवास, ये 8 प्रकार के पुद्गल अजीव जीवों द्वारा ग्रहित है। तो ये क्या पुद्गल है वो अजीव है? पुद्गल तो सभी अजीव होते हैं ना, भिन्न भिन्न प्रकार के पुद्गल हैं। अच्छा, मैंने यहाँ अजीव पुद्गल के लिए लिखा गया है। हाँ, पुद्गल अजीव के लिए। अच्छा भाभी जी, अब है पेज नंबर 106 क्वेश्चन नंबर 650। इसमें अविग्रह गति किसे कहते हैं? जो मार्ग में चल नहीं रहा किंतु किसी भी गति में स्थित है, उसे अविग्रह गति कहते हैं। जैसे अभी अपने हैं। नहीं तो नहीं, ये बाटे बैठे, हाँ जैसे अपने हैं वही, सॉरी। हाँ। विग्रह गति में नहीं है, अपन है अभी अविग्रह गति में। मैंने जो जिस भी गति में है वहां अभी स्थित है, उसका अविग्रह गति कहते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, दूसरा भाभी जी 109 नंबर पेज 665 नंबर, इसके 100 नहीं 100 हाँ 665 में, प्रथम समय ग्रहित पुद्गल प्रति समय क्षीण होने पर भी चरम समय तक कैसे रहते हैं? उत्पत्ति के प्रथम समय में जीव अनंत पुद्गलों को ग्रहण करता है। ये पुद्गल अब भविष्य अनंत गुणा अधिक और सिद्धों के अनंत भाग प्रमाण होते हैं। इसका नहीं समझ आया मुझे। देखिए, सिद्ध अभवी भी जीव अनंत है, उसके बाद परिवाही सम्यक दृष्टि 98 बोल का 62 है, उसमें अल्प बहुत्व दी गई है ये, और सिद्ध तो अभवी से तो अनंत गुणा, अभवी भी अनंत है, चौथे अनंत जितने हैं उनसे अनंत गुणा अधिक है, और सिद्ध भगवान की जो राशि है यानी सिद्धों की जो संख्या है उससे अनंत गुणा कम है। उनके बस अनंत में भाग जितने ही हैं,
तो उतने पुद्गल जीव प्रति समय ग्रहण करता है, चाहे अपन कर्म के ग्रहण कर रहे हैं, भाषा के, मनोवर्गणा के, श्वासोश्वास के, इससे कम संख्या के पुद्गल ग्रहण करने का सामर्थ्य जीव में नहीं होता है। हाथी को कहा जाए कि खसखस के दाने को उठाओ, वो उठा पाएगा? वो अलग बात है कि सूंड गीली हो जाएगी, चिपक जाएगी, वो अलग है, बाकी उठा नहीं पाएगा ना उतने छोटे दाने को। तो उसी प्रकार जीव जिन पुद्गलों को ग्रहण करता है वो सभी जो स्कंद होते हैं, अनंत प्रदेशी स्कंद की संख्या ये है, ये संख्या बताई गई है, अनंत की संख्या इस प्रमाण है। अब अनंत गुणा और सिद्धों के अनंत विभाग। ठीक है भाभी जी। अच्छा एक भाभी जी, स्पष्ट का मतलब क्या शिथिल बंद है? कौन सा प्रश्न नंबर बोलिए? प्रश्न नंबर तो नहीं मैंने पृष्ठ यानी बस स्पर्श होगा, वही आंटी पृथ्वी के थोकड़े में आए होंगे। जैसे है ना, पृष्ठ यानी स्पर्श किए हुए आत्मा के। इरियापथिक बंद क्या है? केवली भगवान, वीतरागी, 11वें 12वें जीव स्थान वाले जो बंद करते हैं, आत्मा पर लगते हैं और निकल जाते हैं। ऐसे ही जो कर्म पुद्गल जैसे सूखे होते हैं तो वो आत्मा पर लगे, निकल गए। पृष्ठ, गाढ़, निकाचित आदि रूप में कर्म बंधन होता है। कर्म बंध के थोकड़े से निकाल रही है वो एक बार। ठीक। एक स्पष्ट यहाँ पर भी है ना, परस्पर स्पष्ट, पेज नंबर 101। वही पूछ रहे होंगे, वो 101 के पढ़ रहे हैं ना, लोक स्थिति वाले में है ना। हाँ, परस्पर स्पृष्ट यानी स्पर्श किए हुए रहते हैं। बद्ध है तो क्या स्पर्श किए हुए हैं कि नहीं है? स्पर्श किए हुए हैं। ठीक। इसका पूछ रहे थे तारा आंटी कि दूसरा यही वाला था कि दूसरा था? नहीं, यही पढ़ते पढ़ते मुझे वापस फिर मैंने भाभी जी का ही लिखा हुआ था कि स्पृष्ट मन शिथिल बंद, वो तो अलग जगह आया हुआ है। स्पृष्ट यानी शिथिल बंद भी है, यहाँ स्पृष्ट यानी स्पर्श करना है। वहां स्पृष्ट का एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं ना, जहाँ जिस प्रसंग में कहा जाता है वो शब्द। ठीक है, तो यहाँ मैंने स्पृष्ट का लिख लेती हूँ। अरे टच किया हुआ ही बोलेंगे ना आंटी? टच किया हुआ। हाँ, इसमें मैं 630 में टच किया हुआ लिख लेती हूँ मैं। ठीक है, कृपा कराई भाभी जी। प्रमीला जी, पंक्ति। जय जिनेन्द्र आंटी जी। जय जिनेन्द्र। आहार द्वार में जो स्पष्ट आया है वो अभी आपने बताया वही है ना? कौन सा? लघु दंडक में आहार द्वार में जो स्पष्ट है। हाँ हाँ हाँ, तो वही है। तो उन्होंने जो वो शिथिल बंद बताया वो किसको बोलेंगे फिर? वो स्पृष्ट कर्म होते हैं, स्पृष्ट होते हैं, बद्ध होते हैं, 4 प्रकार के बताए गए हैं। स्पृष्ट, बद्ध, निद्दत, निकाचित। स्पृष्ट होते हैं वो मात्र, जैसे इरियापथिक कर्म बंद खाली स्पृष्ट हुए, अगले समय निकल गए। बद्ध है जो न निद्धत है न निकाचित है, सामान्य रूप से बंधे हुए हैं। निद्धत है जिनमें सिर्फ क्या करण लगता है, कर्म ग्रंथ के वो बोलो उद्व संक्रमण करण लगता है ना निद्धत में सिर्फ, और निकाचित में कोई करण नहीं लगता है। 4 प्रकार का बंध होता है। तो प्रत्येक निषेक में 4 प्रकार के होते हैं। अगर सभी निद्धत निकाचित हो जाए तो उदीर्णा कैसे होगी? उदीर्णा भी प्रत्येक निषेक से होती, तो सभी प्रकार के होते हैं। आंटी जी मेरा प्रश्न है, देवता जहाँ है जिस मूल जगह पे वहीं से च्यवन काल करेंगे? मतलब क्या चीज? देवता जो जहाँ के देवता वो वहीं से काल करेंगे या नहीं, यहाँ आए हुए हो यहाँ भी काल कर सकते हैं, मार्ग में भी काल कर सकते हैं, अन्य किसी स्थान में गए हुए वहां भी काल कर सकते हैं। तो थोकड़े पड़ रहे तो भगवान के कोई कल्याणक में गए हुए हैं और देवता वहां है तो वहां भी काल कर सकते हैं। हाँ, बैठे बैठे अदृश्य हो गया, उनके तो क्या पुद्गल बिखर जाते हैं। तो वहां नहीं है, देवता समझ जाते हैं। जैसे 21वें पद में मारणांतिक समुद्घात में प्रज्ञापना सूत्र में बताया ना, देवता नीचे 7वीं नारकी में गए हुए हो तो मारणांतिक समुद्घात करे, तो वहां से भी काल कर जाते हैं। हाँ, तो वही प्रश्न था कि मारणांतिक समुद्घात में जीव वहीं काल कर जाता है। हाँ, तो फिर आंटी जी वहां दूसरे देवताओं को पता नहीं चलता है कि ये देवता यहाँ से काल करके उनको दुख नहीं होता? उपयोग लगा, दुख तो होता ही है कईयों का। इनकी एक कथा आती है ना, कौन से मुनि की है कि बहुत ऋषभदेव भगवान के भी पूर्व जन्मों में देखो उनका आ रहा है कि उनको बहुत दुख हो रहा था अपने स्वमित्र का, होता है उनको भी दुख। लेकिन ठीक है, फिर अपने यहाँ भी काल व्यतीत हो जाता है तो भूल जाते हैं, कितने दिन दुख कर लेंगे। तो सातों नेरिक के जीवों में, मतलब सातों नेरिक के जीव भी कहीं जहाँ जाते वहीं से काल कर जाएंगे, कर सकते हैं? वो कहाँ जाएंगे? नेरिक तो कहीं जा ही नहीं सकते हैं, जेल से कौन निकल कर बाहर जा सकता है? समुद्घात करते हुए। हाँ, समुद्घात करते हुए तो काल कर ही सकते हैं। नेरिक तो वहां के वहां ही है ना, वो कहीं जा नहीं सकते। देवता सब जगह घूमते हैं तो कहीं से भी काल कर जाते हैं। जैसे मान लो कोई देवता यहाँ आया, काल कर गया वस्त्राभूषण सहित,
तो अपने को तो कभी उनके वस्त्र आभूषण मुकुट गहने कुछ दिखते ही नहीं है। तो वहाँ देवता उनके उपयोग लगा लेते हैं कि वहाँ है तो ले जाते हैं उनको। अच्छा, उनकी चीजें वो देवता फिर ले जाते हैं सर? ले ही जाएंगे, कौन छोड़ेगा अपनी चीज। कोई कहीं गिरी है, कोई घूमी है, कहीं पता चल रहा है तो लेके तो जाएंगे। कोई के जाते हैं, कोई काल भी करता है तो पहना के भी ले जाने की प्रचलन था पहले, समझ लो। तो वो वापस वहां से लाते ही थे ना, घाट से उठा के। उन छोड़, उसी प्रकार वो भी ले जाते हैं सर। आंटी जी, गुणस्थान स्वरूप का है, इससे विपरीत अलग है, पूछ लो। हाँ हाँ बोलो। हाँ, यहाँ पे गुणस्थान स्वरूप में ऐसा बताया, जो अपना तीसरा भंग है ना, साधी सपरिवसित, उसमें हम दो लेंगे, कृष्ण पाक्षिक शुक्ल पाक्षिक दोनों। हाँ, साधी सपरिवसित में कृष्ण पाक्षिक कैसे लोगे? तो साधी सपरिवसित यानी जिसने मिथ्यात्व का त्याग कर दिया है, सम्यक दर्शन को एक बार भी, साधी सम्यक दृष्टि, साधी मिथ्या दृष्टि की शुरुआत है और अंत भी है मिथ्यात्व की, यानी परिवाही सम्यक दृष्टि हो गया, तो शुक्ल पाक्षिक हुआ ना। तो इसमें शुक्ल पाक्षिक लेंगे हम, दूसरे में कृष्ण पाक्षिक। अच्छा, इसमें आएगा ही नहीं क्या वरना? तीसरे में नहीं होगा ना, क्योंकि सम्यक को कौन स्पर्श करेगा? शुक्ल पाक्षिक जीव ही करेगा ना। हाँ, तो इसमें ये दोनों नहीं ले, कृष्ण पाक्षिक आएगा ही नहीं। नहीं आएगा सारे। तो जो मिथ्यात्व में गिर गया है उसको भी हम शुक्ल पाक्षिक ही बोले। हाँ, तो सम्यक दर्शन आएगा किसको? शुक्ल पाक्षिक को ही आएगा ना। शुक्ल पाक्षिक बनने के अंतर मुहूर्त बाद ही सम्यक दर्शन आता है। अगर किसी को जल्दी प्राप्त हो जाए सम्यक दर्शन, तो भी अंतर मुहूर्त बाद ही आएगा, और किसी को मोक्ष जाने के अंतर मुहूर्त पहले भी आता है। आंटी जी, जीव जो गिरा है सम्यक स्पर्श करने के बाद, जो पहले गुणस्थान को स्पर्श किया है, उसको भी शुक्ल पाक्षिक ही बोलेंगे, जो मिथ्यात्व में गिर गया है। हाँ, उसका पक्ष चेंज नहीं। भाभी जी प्रणाम। भाभी जी, क्वेश्चन नंबर 2293 है। एक मिनट, उनका हो गया? प्रमिला जी आपका हो गया कि कोई बाकी है? नहीं, हो गया। ओके, ठीक है, सुनीता जी पूछिए। भाभी जी 2293। ये ना, जो कर्म द्वारा श्राप आदि द्वारा प्राणियों का नाश करते हैं। कहाँ कौन सा नंबर? 2293, कर्म आशीविश वाला। 2293 तो यहाँ है। उच्छेद अंगुल किसे कहते हैं? 2292 है भाभी जी, ये 2293 कर्म आशीविश किसे कहते हैं? अच्छा। अभी ये जो कर्म द्वारा, जो कर्म में मोहिनी कर्म लेना है यहाँ पर, कि श्राप देकर प्राणियों का नाश करते हैं। प्रधानता तो वही है। श्राप कौन देगा? अपकार करने की अपेक्षाएं कथन है। उपकार करने का कहेंगे तब तो होगा कि भाई क्षमा, दया, करुणा आदि भाव भरे हुए हैं। उपकार भी तो करते हैं। कईयों के मुंह से अच्छी वाणी निकल जाती है, वो फलीभूत हो जाती है। जैसे अपन कहते हैं साधु साध्वियों के मुंह से कुछ निकल गया तो ये सत्य ही होगा, फलीभूत होगा, तो वो अपकार रूप है। उसमें मोहिनी कर्म की अप्रधानता है, इसमें मोहिनी की प्रधानता है। श्राप गुस्से में देगा व्यक्ति। तो भाभी जी, जो सुख उपजाने के लिए कर रहा है, फिर उसको वेदने कर्म कर लेंगे अपने। वो साता वेदनी, उसके अंदर में मोहिनी कर्म का तीव्र क्षोक्षम है, ऐसे समझना चाहिए। ठीक है, मिथ्या दृष्टि जीव भी उपकार का कार्य करते ही हैं, तो उनके शुभ नाम, शुभ प्रकृतियों का उदय है, साता वेदनी का उदय है, दूसरों को साता पहुंचाने के भाव है, पुण्य प्रकृतियों का उदय प्रबल है। और एक भाभी जी, जो चरम निर्जरा के पुद्गल है, एक तो 14वें गुणस्थान वाले देखते हैं, और वैमानिक में फिर कौन से देखेंगे? परम अवधि वाली। अनुत्तर विमान, परम अवधि तो है ही नहीं ना वैमानिक में। परम अवधि मनुष्य में ही है। लेकिन अनुत्तर विमानवासी देव कार्मण वर्गना के पुद्गलों को देखने में सक्षम है। वो लोक नाड़ी देख रहे हैं ना। हाँ, संबिन वो देखते हैं कार्मण, और एक भाभी जी वर्गना को देख रहे हैं। और एक भाभी जी, क्वेश्चन नंबर 231, ये नंदी सूत्र में आया है कि उन कार्बन वर्गना को देखने का सामर्थ्य है अनुत्तर विमानवासी को। ठीक है, प्रश्न के थोकड़े में भी तो आया ना आंटी। हाँ, वहाँ अनुत्तर नहीं खोला है, वहाँ खाली वैमानिक खोल दिया है ना। हाँ, वैमानिक खोल दिया। और एक भाभी जी, क्या 2315 पेज नंबर बोलो सा। 419 419। क्या निश्चय नए से इंद्रियां जीव की है? निश्चय नए से इंद्रियां जीव की नहीं है, लेकिन अपने भाव इंद्रिय तो जीव की कहेंगे, द्रव्य इंद्रिय जीव की नहीं है ना। भाव इंद्रिय लब्धि रूप हो गई ना, उपयोग रूप है, लब्धि रूप है। आज अपना जो उपयोग प्रवृत्त कर रहा है, भाव इंद्रिय अरूपी है।
तो वो जीव की नहीं है भाव इंद्रिय, जो अपना शोक्षम में मात्र ज्ञानावन्य शोक्षम से शोक्षम आरोपी है, वो जीव का गुण है ना, शोक्षम से गुण प्रकट होता है। अच्छा, तो ये ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोक्षम हुआ, इंद्रियां प्राप्त हुई, उसमें उपयोग जा रहा है, वो आरोपी है, आत्मा का गुण है, लेकिन आत्मा का अल्प गुण है। केवल ज्ञान प्रकट हो जाए तो संपूर्ण गुण प्रकट हो जाएगा, यहाँ इनमें अल्प गुण प्रकट हो रहा है। इंद्रिय पटु है, तुम्हारी श्रोत्र इंद्रिय पटु है, तो श्रोत्र इंद्रिय का क्षोक्षम ज्यादा है, गुण ज्यादा प्रकट हुआ है। अच्छा ठीक है भाभी जी, हो गया। हाँ संजू जी। हाँ भाभी जी, जय जिनेन्द्र, प्रणाम। हाँ, नेरिक क्रोध, नेरिक में क्रोध शाश्वत है, हाँ, इसलिए 3 भंग बनते हैं। और मान माया और लोभ का 6 भंग बनेंगे क्या? अब अशाश्वत बोलो कि कितने भंग बने हैं वहां पर? खोलो प्रश्न नंबर, खोलो। क्रोधिमानी तो नहीं हाँ, किया, क्रोधिमानी खोलो, ऐसे ही लिखा हुआ था, भंग बना रही थी ना मैं। एक बार खोल लो ना सब कोई, क्रोधिमानी माई के भंगों का टुकड़ा। पिचासी पेज नंबर। लोक शाश्वत है, नैरिक में 554 में अंतिम। शाश्वत में 3 भंग है और अशाश्वत में 6 भंग है, ऐसा ना? नहीं, शाश्वत बोलो में कषाय के कितने भंग बताएं? 554 पढ़िए। नैरिक का यहाँ नहीं आंटी। नरक और देव गति के शाश्वत बोलो में, नैरिक में पाए जाने वाले 29 बोल लिखिए। 554 में क्या है? नहीं आंटी, 542 है। 554 में भी है ना, नरक और देव गति के शाश्वत बोलो में कषाय के कितने भंग पाए जाते हैं? 27 भंग। ये दिया आंटी, एग्जैक्ट आंसर 549 में है। नारकी कौन से बोल शाश्वत है और कौन से बोल अशाश्वत है, 549। हाँ बोलिए, क्या प्रश्न है संजू जी आपका? मेरा असल में बुक से नहीं था, मेरा लिखा हुआ था, अपने बुक में लिखा था कि नेरिक में क्रोध शाश्वत है, इसलिए 3 भंग बनते हैं। 3 भंग कैसे बनेंगे? क्रोध शाश्वत है। हाँ, खोलो, कालादेश का टुकड़ा। हाँ, कालादेश बोल रहे हैं, वो है पेज नंबर 290। हाँ 290, 1576। अप्रदेशी वाला ही है। हाँ, तो उसमें नेरिक में 3 भंग बताए हैं क्रोध में। प्रश्न नंबर खोलिए एक बार, सभी को खोलने दीजिए। नारकी में मान माया लोभ 1605। कषाय, कौन सी कषाय शाश्वत है और कौन सी इनमें कितने भंग है? और शाश्वत बोलो में तो कितना भंग पाया जाएगा? शाश्वत में हाँ, और अशाश्वत में 6 ही होते हैं। 6 भंग, अशाश्वत में 6 भंग होंगे। तो उसमें क्रोध का, नारकी में क्रोध का 3 भंग होगा और मान माया लोभ का 6 भंग, ऐसा? ये भंग कैसे सब बनाए हुए हैं ना, 6 भंग या दिए नहीं है क्या बनाकर कुछ? ये दिए है ना, 6 भंग दिए हुए हैं, देखिए 3 भंग होंगे तो कौन सा? सभी सप्रदेशी क्रोधी, सप्रदेशी बहुत, अप्रदेशी एक। क्रोध के प्रथम समयवर्ती होगा, या सप्रदेशी अप्रदेशी किसे कहा है संजू जी? सभी सप्रदेशी, यानी क्रोध के दूसरे तीसरे आदि समय वाले। और सप्रदेशी बहुत, अप्रदेशी एक, यानी सप्रदेशी क्रोध के उदय हुए जिनको 2-3 समय आदि हो गए, वो बहुत जीव है, और क्रोध का प्रथम समयवर्ती जीव एक है। सप्रदेशी बहुत, अप्रदेशी एक, ये 3 भंग पाएंगे क्रोध में। यहाँ ऐसे कहना है, सप्रदेशी अप्रदेशी की अपेक्षा कथन करना है सभी भंगों का। क्या हुआ संजू जी? संजू जी म्यूट हो गए क्या? संजू जी हैंड रेस करिए ना। लेफ्ट आ गया उनका शायद संभावना।
किसी और की कोई जिज्ञासा है और जिनके पास नई बुक है उनमें से कोई पढ़ना चाहेंगे? आज का क्वेश्चन एक जो गणना करनी है वो नई बुक में से पढ़ना रहेगा और इसका वो भेजी भी थी ना मैं तुमको। हाँ, और किसी तुम ने भेजा है और पुरानों में से किसी ने उतारा है। एक आंटी आप पलक जी का बोले थे ना? क्या? कोई पलक जी को पढ़ने के लिए बोले थे ना? पलक तुम पढ़ोगी क्या? वो पीछे क्या लगाते हैं, आपको ध्यान है आंटी? नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। अच्छा, अनिता जी जैन, सॉरी दीदी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए ना सर। प्रमिला जी गोलेछा का डाउट है क्या? एक मिनट। प्रमिला जी बोले, हाँ हैंड रेज है ना उनका। अनिता जी आप पढ़ लीजिए। हाँ बोलिए प्रमिला जी। जय जी। मुझे पूछना था कि कल आशिमा जी की क्लास में मैंने आपसे पूछने बोला कि जब बाहर फॉग होता है तो हम अंदर में समाहित नहीं कर सकते? नहीं, समाहित तो कर ही सकते हैं। गेट बंद है पर बाहर तो बहुत फॉग होता है, पर अंदर हम लोग कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं समाहित। और एक यदि हम लोग संवर में हैं, वो टाइम में मतलब काफी लंबे टाइम का संवर है हमारा, 5-7 घंटा, उसके कंटिन्यूएशन में उसके बीच में हम लोग समाहिक ले सकते हैं? क्या ले सकते हैं? समाहिक। हाँ, समर में समाहिक तो बच्चे की सकते हैं। और जब वापस पाड़ेंगे तो 2 करण 3 योग से फिर पहले समाई पालनी होगी, फिर उसके बाद का समर की टाइम एक्स्ट्रा है तो समर भी पालना होगा। पर यदि हम लोगों ने काल नहीं खोला, समर का काल नहीं खोला हुआ कि वो जब तक मैं नौकार नहीं गिनूं, चाहे 5 घंटा 6 घंटा गिन लो, समाई पाल के वापस समर पाल लो। पालना पड़ेगा ना? वो पालना पड़ेगा, पालना चाहिए। अच्छा ठीक, थैंक यू। आंटी संजू जी जो पूछ रहे थे ना, खोकड़े की किताब खोली आंटी, वही नैरिक में पूछ रहे थे ना, तो बाकी लोग कषाय, सॉरी क्या क्रोध को छोड़ के बाकी कषाय में आंटी 6 भंग बताए। क्या हो गया? वो है कहाँ, चले गए ना वो तो। हाँ ठीक है, उनका वापस रहेगा तब कर लेंगे। अभी पढ़ रहा है कौन? पढ़ना शुरू करा दीजिए। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो। ये क्वेश्चन नंबर 2951 से पढ़ना है ना? नहीं 2149 से पढ़ना है ना, वो भेजा हुआ था। हाँ वही आंटी 2951 ही है। 2951 से पढ़ू दीदी? हाँ पढ़िए। आराधक जय जिनेंद्र दीदी, सबको जय जिनेंद्र। 2950 क्या है? 50 भी पढ़िए। पढ़ना है ये? हाँ। प्रश्न 2950। आराधक 7-8 भवों में अवश्य मोक्ष जाते हैं। भव का यह प्रमाण किस आधार से माना गया है? क्योंकि चौथे आदि जीव स्थानों का उत्कृष्ट अंतर देशों अर्ध पुर्तगल प्रावर्तन है। उत्तर, यद्यपि आगम में इसका उल्लेख नहीं मिलता है कि सम्यक्त में आयु बंद करने वाला आराधक होता है, किंतु आराधक किसे माने? जब इस विषय पर महापुरुषों का चिंतन चला तब इस आराधना पद के आधार से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सम्यक्त में आयु बंद करने वाला आराधक होता है। जैसे कोई विद्यार्थी साल भर न पढ़े किंतु परीक्षा में पढ़कर पास हो जाए तो पास माना जाता है, उसी प्रकार आयु बंद परीक्षा का समय है, क्योंकि वह भी जीवन में एक बार होता है। अतः जो सम्यक्त में आयु बंद करे वही आराधक होता है। मिथ्यात्व में आयु बांधने वाला जीव आराधक नहीं कहलाता है। आराधक जीव 15 भवों में सम्यक्त में ही आयु बंद करता है और सम्यक्त में ही काल करता है। प्रश्न 2951। आराधक उत्कृष्ट कितने काल तक संसार में रहता है? उत्तर, आराधक उत्कृष्ट 7 भव देव के और 8 भव मनुष्य के यानी 15 भव करता है। श्री भगवती सूत्र शतक 24 में गमक के अनुसार आराधक उत्कृष्ट 221 सागर 8 करोड़ पूर्व 8 मनुष्य भव तक संसार में रहता है। यथा प्रथम 3 भव ग्रैवक के 31 गुना 3 इक्वल 93 सागर। 2 एक भव अनुत्तर विमान 33 गुना 1 इक्वल 33 सागर। 3 2 भव ग्रैवक के 31 गुना 2 इक्वल 62 सागर। 4
एक भव अनुत्तर विमान 33 गुना 1 इक्वल 33 सागर। क्वेश्चन 2952, क्या आराधक जीव मिथ्यात्व को स्पर्श करता है? उत्तर, 5 अनुत्तर विमान में आराधक ही होते हैं। मिथ्या दृष्टि की आगति में इनके भेद भी बताए गए हैं। अतः अप्रोक्षम सम्यक की स्थिति पूर्ण हो जाने पर ये मिथ्यात्व को स्पर्श करते हैं। जैसे अनुत्तर विमान में क्या कहते हैं, सभी सम्यक दृष्टि 33 सागरोपम तक भी वो मिथ्यात्व को स्पर्श नहीं करते हैं, सम्यक दृष्टि रहते हैं। इनमें जो क्षयिक संकेती होते हैं वो मिथ्यात्व को स्पर्श नहीं करते हैं। कोई मान लो सर्वार्थिक विमान में क्षोभम सम्यक दृष्टि है। आंटी एक मिनट, आंटी एक मिनट। ज्योति जी, ज्योति जी, ज्योति जी, ज्योति जी। हाँ श्वेता जी बोलिए। ये अनीता जी जैन को थोड़ा को-होस्ट बना दीजिए ना, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है ना। आंटी जब फरमाएंगे तब ये म्यूट हो जाएंगे। ओके फरमाइए आंटी। जैसे कोई क्षयिक सम्यक दृष्टि है वो तो फिर ठीक है, मिथ्यात्व को स्पर्श करता ही नहीं है। और क्षोभम सम्यक दृष्टि है, कैसी विचित्र बात है। देखो, जब तक अनुत्तर विमान में रहेगा उसकी स्थिति पूर्ण ही नहीं होगी। क्षोभम संकेत की स्थिति कितनी है? उत्कृष्ट। बोलो, कोई हैंड रेस कर दीजिए, कौन जवाब देगा? एक मिनट, विनीता जी तुम कर। विनीता का है। और 66 सागरोपम। खाली 66 सागरोपम? उत्कृष्ट स्थिति एक बार की, फिर वो मिथ्या हो जाएगा। नहीं नहीं, अन्नपूर्णा जी, अन्नपूर्णा जी बोलो। अन्नपूर्णा आंटी 132 नहीं, 132 में बीच में मिश्र दृष्टि को हाँ, बीच में वो मिश्र में करेगा नहीं, वो उसकी अपेक्षा नहीं, मात्र क्षोभम की बता दो एक बार। 66 सागरोपम जाजेरी आंटी। जाजेरी में कितना लोगे? विनीता देखो, जाजेरी बोलना चाहिए आगे। हाँ। आगे मनुष्य भाव भी करे बीच में तो ये झाजेरी का काल वैसे गिन लेते हैं। जो 66 सागरोपम झाजेरी रहेगा संकेत में, वो आराधक रहेगा या विराधक होगा? प्रमिला जी आप दिख रहे हैं, बोलिए। आराधक, उन्होंने जवाब। नीना भाई, आराधक होगा जो 66 सागरोपम तक संकेत में ही रहेगा, मिथ्यात्व को स्पर्श नहीं करेगा। वो जीव क्या कहलाएगा? आराधक ना। आराधक बनना बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि 66 सागरोपम संकेत में तो आयुबंध संकेत में ही कर रहा है। तो स्थिति पूर्ण होने, लोक स्थिति विचित्र। देखो, सर्वार्थिक विमान वाला देव वहां नहीं छुआ मिथ्यात्व को। अब स्थिति पूर्ण हो गई, मनुष्य में आकर कुछ काल के लिए वो मिथ्या दृष्टि बन सकता है। आंटी संजू जी पूछ रहे हैं कि जरूरी होता है क्या मिथ्यात्व को स्पर्श करना? नहीं, अगर क्षोभम संकेती है, स्थिति पूर्ण हो गई, अभी मोक्ष जाने का काल बाकी है उसका, तो उसको मिथ्यात्व में जाना ही पड़ेगा। जीव के परिणाम अपने आप गिरेंगे उसके स्थिति पूर्ण होने पर। जो कर्म लता है त्रिपुंज के द्वारा आई संकित मोहनी की सत्ता कितनी रहती है? अंत कोटा कोटि सागरोपम की। लेकिन एक साथ लगातार ये इतनी आदि पेंसिल समझ लो, ये 66 सागरोपम जाजेरी का काल है। इतने काल तक ही ये उदय में रहेगी। इसके बाद एक बार जीव अवश्य गिरेगा। अगर उसमें चला गया क्षयिक संकेत में तो अलग बात है, जरूरी नहीं है। संजू जी आप ठीक पूछ रहे हैं कि क्षोभम संकेत की स्थिति पूर्ण होने के पहले वो क्षयिक सम्यक दृष्टि बन गया, तब वो नहीं जाएगा मिथ्यात्व में। लेकिन जो क्षयिक सम्यक दृष्टि नहीं बनेगा उसको तो गिरना ही पड़ेगा। कई अनुत्तर विमानवासी देव होते हैं, 13 भव करने वाले भी होते हैं, 33 सागर करके आए, 13 भव बाकी है, तो जरूरी नहीं है कि वो क्षयिक संकेत प्राप्त करे उस भव में। दी हाँ, जब ये अनुत्तर विमानवासी देव जब मिथ्या दृष्टि में जाते हैं अपनी आयुष्य पूर्ण करने के बाद, आयुष्य तो वो सम्यक दृष्टि में ही बांधते हैं ना आंटी? हाँ, यही बताना चाह रहे हैं ना। आराधक जीव भी वापिस जब आराधक है, हर बार मरेगा वो आराधक पढ़ने में, हर बार आयुष्बंध भी आराधक में करेगा, लेकिन बीच में वो मिथ्यात्व को स्पर्श कर सकता है। ठीक है आंटी। आंटी मल्ली भगवती से भी तो निकल सकता है ना, वो भी आराधक थे, स्त्री वेद बांधा तो नीचे गिरे होंगे, तभी आराधक पूर्व भाव में स्त्री वेद बांधा होगा ना। नहीं, मल्ली भगवती के भाव में बांधा, पहले बांध लिया हो। मल्ली भगवती का बाद में बंद किया ना उन्होंने, श्री वेद। हाँ, तीर्थंकर नाम कर्म का बाद में बंद किया।
वो तो किसमें तीर्थंकर नाम कर्म बांधा हुआ जीव तो पहले दूसरे गुण स्थान में जाएगा नहीं। स्त्री वेद का बंद होता है पहले दूसरे में। आंटी महाबल मुनि के उसमें उन्होंने स्त्रीवेद का बंद किया था तो उस समय वो आराधक नहीं बने थे, अल्पकाल के लिए बंद किया, फिर आराधक बन गए, फिर जिन नाम का बंद कर लिया, फिर आराधक बन। भाभी जी आप अभी बताए आराधक जीव आयुष्य बांधे तो आराधक पने में ही बांधेगा, सम्यक में ही बांधेगा। तो अपने क्या है, अपने आप को आराधक मान के चलो, खुश रहो। नहीं मने नहीं, मेरे को यहाँ, हाँ मेरे को यहाँ ये पूछना है कि अपने आराधक पने की बात कर रहे हैं तो अपने अपने को आराधक मान रहे हैं तो अपने आयुष्य आराधक पने में ही बंधेगा। हाँ तभी तो अपन अपने को आराधक कह रहे हैं। आराधक मने वो अब 15 भव में मुक्त होगा, आराधक बन गया वो 15 भव में मुक्त होगा ही होगा, 15 भव में अवश्य मुक्त होगा। अदरवाइज वो आराधक नहीं है, विराधक ही रहेगा, बीच में विराधक हो जाएगा। अगर आराधक में एक बार भी जिसने आयु बंद कर लिया वो आराधक है। हाँ, एक बार बंद कर लिया तो अब वो हर बार उसी में बंद करेगा। नहीं यही मेरे को पूछना है कि आराधक है और उस समय आयुष्य का बंद नहीं हुआ है। नहीं तब फिर आराधक कैसे बोलोगे? फिर दर्शन आराधक है, चारित्र आराधक है। अभी तक सम्यक का आराधक पूर्ण रूप से हुआ नहीं है वो। मैं व्रत में दोष नहीं लगा रही हूँ, व्रतों में दोष नहीं लगा रही हूँ, चारित्र मुनिराज है, कोई चारित्र में दोष नहीं लगा रहे हैं, लेकिन वो गिर भी सकते हैं। अगर वो आयु बंद कर ले उन परिणामों में सम्यक दशा में, तब वो नियमा आराधक है। ऐसे तो बिना आराधक हुए अनादि मिथ्या दृष्टि भी तो अंतर मुहूर्त पहले संकेत प्राप्त करके मोक्ष जाते ही है ना, जैसे मरुदेवी माता। ठीक है आंटी, आराधक एक बहुत सुंदर शब्द है आंटी, हृदय को स्पर्श करने वाला शब्द है। आराधक शब्द सुनते ही एकदम हृदय में वो, हाँ बोलो अन्नपूर्णा। नहीं आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए। नहीं यही बोल रही थी, आराधक शब्द सुनते ही एकदम अहोभाव से भर जाना चाहिए। आंटी आराधक होने से वेद का कोई कनेक्शन है क्या? आराधक नहीं, हाँ आराधक जीव कोई भी वेद मान सकता है आंटी? हाँ ये कर्म ग्रंथों में निषेध है, आगम में ऐसी कोई ऐसी निषेध वाली बात नहीं है। स्त्री वेदी होते हैं वो भी आके सम्यक लेके आते हैं, क्षयिक संकेत लेके आते हैं। अच्छा, और आंटी जैसे आप कहते हैं ना कि भवी को अगर ऐसा लगता है कि मैं भवी हूँ या नहीं हूँ तो भवी है, ये भी पता है। चौथे जीव स्थान से तो फिर स्त्री वेद का बंद ही नहीं है ना, तो पहले का बांधा हुआ उदय में आ जाएगा। अच्छा, बाद में तो वो बंद करेगा ही नहीं स्त्री वेद का। आज अपन भी स्त्री हैं तो किन गुण स्थानों में अपना बंद किया हुआ है? पहले गुण में तो किया हुआ है। पहले दूसरा। हाँ आंटी, आराधक हूँ इसका भी कोई लक्षण होता है? ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा, चारित्रवान बनने के प्रति उसकी बहुत उत्साह उमंग रहेगा। आराधक जीव के लिए कतिपय ग्रंथकारों का तो कहना है वे नियमा चारित्र अंगीकार करते हैं हर भव में। जो 8 भव मनुष्य के हैं, प्रत्येक भव में वो चारित्र अंगीकार करते हैं। इतनी उनमें उत्कंठा रहती है चारित्र के प्रति, जीव दया के प्रति इतना करुणा भाव रहता है उनके हृदय में। है क्या अपने अंदर चारित्र ग्रहण करेगा तभी आंटी हम उसकी, आप जो क्वेश्चन 2951 में बोले ग्रेवेक के अनुत्तर में जा रहे हैं, ग्रेवेक में जाने वाला तो साधु ही होता है। नहीं ऐसे तो पहले देवलोक आदि में भी साधु जाते हैं, संसार काल कम है तो नवग्रेवेक अनुत्तर विमान में जाएगा ही क्यों? ये तो उत्कृष्ट का एक बार गणना कर दी है, उत्कृष्ट काल बताना था इसलिए बता दिया। जय जिनेंद्र आंटी। हाँ आंटी, बोलो। कि जैसे आप हमने जैसे मिथ्यात्व थे उस समय आयुष्य का बंद कर लिया तो विराधक हो गए, फिर बाद में आराधना मतलब धर्म को समझे किए, जैसे फिर आराधक हो गए तो वो आराधक नहीं है क्या, वो विराधक ही है क्या जब आयुष्य का बंद मिथ्यात्व में कर लिया? तो हाँ, उस समय अपन ने कर लिया तो उस भाव में तो अपन मिथ्या विराधक ही थे, आराधक नहीं थे। अब अपन आराधक बन सकते हैं। यही बहुत चल रहा है। जैसे अब पहले जैसे धर्म में नहीं जुड़े थे तब शायद अब पता नहीं आयुष्य का बंद हो गया जैसे समझे मिथ्यात्व के अंदर, और अब जब धर्म में जुड़ रहे हैं सब समझ रहे कर रहे हैं, अब जैसे आराधना वगैरह कर रहे हैं तो क्या वो मिथ्यात्व वाला ही चलेगा ना आयुष्य का बंद, या फिर क्या सम्यक का? हाँ आयुष का बंद तो वही चलेगा। कृष्ण वासुदेव है, जिन नाम भी बांध लिए तो नरक में ही गए ना। तो फिर बाद में जब आराधना वगैरह करी या फिर उसका भी फल मिलेगा। श्रेणिक महाराज को वापस फल मिल रहा है ना, तीर्थंकर बन रहे हैं।
जो पहले कर ली गलती उसका भी फल भोगना पड़ेगा, और जो अभी अच्छा कर रहे हैं उसका भी फल अवश्य मिलेगा। अपने पुण्य पर भी विश्वास रखना होगा। भाव में सम्यक तो मतलब सम्यक दृष्टि बन सकता है मिथ्यात्व में, अगर आयुष्य का बंद भी कर लिया तो? हाँ बन सकते हैं। ठीक है। न देखो, नरक आयु का बंद कब होता है? मिथ्यात्व दशा में। कृष्ण वासुदेव और शनिक महाराज प्रत्यक्ष उदाहरण है, दोनों ने नरक आयु का बंद मिथ्यात्व की दशा में किया। उसके बाद उन्होंने तो क्षयिक संकेत भी प्राप्त कर ली ना नरक आयु बंद के बाद। हाँ, तो वो बाद में बेनिफिट मिल जाएगा। हाँ ठीक है, हर्षा जी पूछ लीजिए ना साथ के साथ। हाँ, जैसे जीव नया जन्म लेता है तो सबसे पहले वो आहार पर्याप्ति का बंद करता है। हाँ। तो वही फिर सर्वबंध हुआ क्या? हाँ, वही सर्वबंध। और फिर जो दूसरी जब पर्याप्तियां बंद, जब बाद में जैसे श्वासोश्वास और जो भी इंद्रिया, तो वो फिर देश बंद हो गया। वो देश बंद में, बाकी सारी पर्याप्तियां देश बंद में पूर्ण होती है। सभी प्रारंभ सर्वबंध के समय हो जाती है। प्रथम समय में 6 को बांधना शुरू कर देता है। एक इंद्रिय हो तो 4 को, अपन 6 को बांधना शुरू कर देते हैं, लेकिन पूर्ण धीरे धीरे होती है। आहार पर्याप्ति के बंद का समय ही एक है, बस जो सर्वबंध का समय है वो आहार पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है उसी में। और जो बाकी की पर्याप्तियां वो फिर क्या अंतर मुहूर्त में एक साथ में ही पूर्ण होती है क्या? नहीं, अलग अलग पूर्ण होती है। आहार पर्याप्ति क्रमानुसार होती है। शरीर पर्याप्ति पूर्ण होती है, उसके अंतर मुहूर्त के बाद में इंद्रिय, फिर अंतर मुहूर्त के बाद में श्वासोश्वास, फिर अंतर मुहूर्त बाद भाषा, फिर अंतर मुहूर्त बाद ये मन पर्याप्ति। ये क्रम है औदारिक के जीवों के लिए। और वेक्रिय और आहारक के लिए एक समय में आहार पर्याप्ति, दूसरे अंतर मुहूर्त बाद में शरीर पर्याप्ति, बाकी सभी एक एक समय के बाद पूर्ण हो जाती है। देवता 5वीं 6ठी एक साथ पूर्ण करते हैं। 5वीं और 6ठी? हाँ, देवता। अच्छा, ठीक, कृतज्ञोस्मि। पढ़िए। हाँ बोलो अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा जी इसी से रिलेटेड हो तो पूछिएगा। हाँ प्लीज। हाँ आंटी, अभी सुनने में आया ना सभी चारों गतियों में ही पर्याप्तियां एक साथ हो सकती है, 5 हो सकती है। 5 4 5 है क्या? हाँ आंटी। पता नहीं, अभी पूरा विषय आ गया क्या निश्चिंत में? हाँ सुनने में तो आंटी महाराज साहब से बात हुई थी तो यही हुआ था। देखो एक बार और आ जाने दो, पूछ लेते हैं, निश्चिंत में आ जाए। आया तो था ही मेरे पास, मेरे को अभी ध्यान नहीं है, नया था। ठीक है आंटी। देव का है कि चारों का है? 32 में दिया आंटी है। 32 में 5, 32 में आया प्रश्न पूरा 5 वाला। पूरा 5 का चारों गतियों का आ गया क्या? हाँ हाँ, मैं आपको भेज दूंगी आंटी फोटो। अच्छा ठीक। चारों गति में 5वीं 6ठी एक साथ बांधते हैं। अंतर मुहूर्त का फर्क नहीं समझना चाहिए। सब कोई लिख लीजिए ये बात। आंटी एक बार भेज दूंगी, आप देख लीजिएगा पहले। है मेरे पूरा पास डिटेल को श्वेता जी बच्चावत समझाए भी थे, मैं भूल गई। है मेरे वो पास। शिविर में गए थे ना श्वेता जी बच्चावत, भूल गई। महापुरुष नित नई खोज करते रहते हैं, इतने आगमों का ग्रंथों का अध्ययन करके पूरा निचोड़ में दे देते हैं। पढ़िए। हाँ बोलिए प्रमिला जी। बीच बीच में डाउट्स रिलेटेड है कौन सा? अभी आप बताएं 5वीं और 6ठी एक साथ, नियम एक साथ या एक साथ भी मान सकते और अलग अलग भी? नहीं, अभी नई खोज के अनुसार तो 5वीं 6ठी एक साथ ही है। जो मन पर्याप्त इनके है ना, वो 5वीं 6ठी एक साथ पूर्ण हो जाएगी। आंटी ये आराधक का उत्कृष्ट संसार काल ये बताया, देव के 7 भव, इगति सागर, ये 22 सागर के 3 भव, तो ये क्या एक भव जब करेगा वो इगति सागर का करेगा क्या? यूं है क्या समझना? हाँ, पहले 3 भव 31 नवग्रह की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 31 सागरोपम है ना। हाँ, नवग्रह के जीव लगातार 3 भव कर सकता है, तो 3 भव वहां के कर लिया, उसके बाद में दे दिया 1 भव अनुत्तर विमान का, या पहले अनुत्तर दिया है, जो भी एक पहले अनुत्तर है, फिर 3 ये वापिस 1 भव अनुत्तर का, और फिर नवग्रह का करके, नहीं अनुत्तर का पहले नहीं दिया, पहले नवग्रह है ना, पहले 3 भव नवग्रह, फिर 1 अनुत्तर, फिर 2 भव नवग्रह के 31 के, उसके बाद वापिस अनुत्तर का करके उत्कृष्ट स्थिति बता दी गई है। फिर 5वां देशों 4 पल्योपम का बोला है। नहीं, ये मैंने नया भेज दिया ना।
अच्छा, पुराना है क्या? हाँ, व्हाट्सएप किया था ना कल। ठीक है। पहले ये क्या था, कर्म ग्रंथ के आधार से मैं लिख देती, वहां पे उत्कृष्ट संसार काल 4 पल अधिक 163 सागर घटित होता है, उसके आधार से। फिर लगा कि नहीं, जब शास्त्र में भगवती सूत्र में ही है तो वही लिखना चाहिए था, तो बाद में करेक्शन किया सेकंड एडिशन में, फिर वो आया है। ठीक है, भगवती सूत्र की बात लिखनी चाहिए थी मुझे। पढ़िए अनीता जी। अनीता जी, अनीता जी, अनीता जी अनम्यूट होइए ना। 10 मिनट हो गए। उद्गल के वर्ण आदि परिणाम शतक 8 उद्देशक 10। पूर्वापर संबंध। आराधना जीव का परिणाम है। जीव परिणाम के पश्चात उद्गल परिणाम की वक्तव्यता की जा रही है। प्रश्न 2953। उद्गल परिणाम किसे कहते हैं? उत्तर, उद्गल का दूसरी अवस्था में रूपांतर होना अर्थात उद्गल में वर्ण गंध आदि का परिवर्तन होना उद्गल परिणाम कहलाता है। जैसे एक परमाणु काले रंग का है, वह कुछ समय बाद पीले रंग का हो जाता है। इसके मूल भेद 5 और उत्तर भेद 25 हैं। प्रश्न 2954। उद्गल में कितने काल बाद परिवर्तन होता है? उत्तर, उद्गल के वर्ण आदि में जगन्य एक समय उत्कृष्ट असंख्यात काल बाद अवश्य परिवर्तन होता है। प्रश्न 2955। बनते, उद्गल परिणाम कितने प्रकार का कहा गया है? उत्तर, गौतम, उद्गल परिणाम 5 प्रकार का कहा गया है। वह इस प्रकार है: वर्ण परिणाम, गंध परिणाम, रस परिणाम, स्पर्श परिणाम और संस्थान परिणाम। प्रश्न 2956। बनते, वर्ण परिणाम कितने प्रकार का कहा गया है? उत्तर, गौतम, वर्ण परिणाम 5 प्रकार का कहा गया है, यथा काला यावत सफेद वर्ण परिणाम, इसी प्रकार के अभिलाप द्वारा गंध परिणाम 2 प्रकार का, रस परिणाम 5 प्रकार का और स्पर्श परिणाम 8 प्रकार का जानना चाहिए। प्रश्न 2957। हिंदी मीनिंग क्या होता है? अभिलाप वर्णन। अभिलाप शब्द का अर्थ है वर्णन। प्रश्न 2957। बनते, संस्थान परिणाम कितने प्रकार का कहा गया है? उत्तर, गौतम, संस्थान परिणाम 5 प्रकार का कहा गया है, यथा परिमंडल संस्थान, यावत आयत संस्थान परिणाम। प्रश्न 2958। उद्गलास्तिकाय में द्रव्य और द्रव्य देश के 8 विकल्प भंग होते हैं, उनको स्पष्ट कीजिए। उत्तर, द्रव्य और द्रव्य देश के निम्नोक्त प्रथम 4 भंग असंयोगी है, शेष 4 भंग। अनीता जी, हाँ जी, विनीता बोर्ड में एक बार बता दो, फिर बाद में इसकी रीडिंग हो जाएगी। बहुत सरल है, इसको ध्यान से सब कोई देख लीजिए। इन भंगों को खाली अपन पढ़ेंगे तो लगेगा कि भंग का विषय कठिन है, द्रव्य द्रव्य देश। विनीता बोर्ड सीधा करके एक बार करा दो। विनीता जी करा रहे? तो अन्य कौन करा? नहीं, विनीता नहीं है, श्वेता बोल रही थी। अच्छा, मैंने कहा नहीं वो करा है। नहीं, श्वेता नहीं। आंटी बोर्ड दिख रहा है ना? हाँ, तो सबसे पहले लिखा है असंयोगी और द्विसंयोगी शेष 4 भंग। असंयोगी का मतलब सिर्फ सिंगल चीज, और द्विसंयोगी यानी कि 2 का कॉम्बिनेशन। 2 का कॉम्बिनेशन यानी कि द्विसंयोगी, और असंयोगी यानी कि सिर्फ एक चीज। सबसे पहले लिखा है द्रव्य, यानी कि द्रव्य में क्या होता है कि जब दूसरे किसी के साथ वो कंबाइंड नहीं हुआ है, जुड़ा नहीं है, तो वो कहलाएगा द्रव्य। जैसे कि ये परमाणु हो गया, सिर्फ एक आकाश प्रदेश का बनाया, ये एक परमाणु हो गया, ये एक परमाणु। हाँ, ये भी द्रव्य, ये 2 प्रदेशी स्कंद, ये 3 प्रदेशी स्कंद। सबकी अवगाहना फुल बताइए। नहीं, एक अनंत प्रदेशी स्कंद भी बना दो। ये है, जैसे ये है, ये अनंत प्रदेशी स्कंद है, ठीक है। परमाणु, फिर 2 प्रदेशी, 3 प्रदेशी, 4 प्रदेशी, 5 प्रदेशी, 6, 7, 8, 9, 10। 10 के बाद संख्यात, संख्यात के बाद असंख्यात प्रदेशी, और उसके बाद अनंत प्रदेशी स्कंद, ठीक है। ये द्रव्य के 13 भेद इस तरह से चलते हैं। द्रव्य देश, द्रव्य देश का क्या मतलब हुआ? उद्गल का जब दूसरे द्रव्य के साथ संबंध होता है तब वो द्रव्य देश कहलाता है। यहाँ बात असंयोगी की हो रही। द्रव्य देश क्या हुआ कि ये 2 प्रदेशी अपन स्कंद है। अपनी हिंदी के अनुसार जब बोलेंगे कि मान लो कि ये 2 प्रदेशी स्कंद है, ये एक द्रव्य है,
ये जाके 3 प्रदेशी स्कंद में जुड़ गया, या परमाणु में जुड़ गया, या अनंत प्रदेशी स्कंद में जुड़ गया, तो अपन हिंदी में बोलेंगे द्रव्य का देश बन गया, कोई दूसरे द्रव्य का वो देश बन गया पूरी हिंदी भाषा में। लेकिन शास्त्रीय भाषा में इसे सिर्फ द्रव्य देश कहा गया, यानी वो जो द्रव्य था वो जाकर देश बन गया। अभी जैसे कि ये 2 प्रदेशी स्कंद है, ये 3 प्रदेशी स्कंद है, ये परस्पर आपस में जुड़े, तो ये 2 प्रदेशी स्कंद 3 प्रदेशी स्कंद मिलकर के ये पूरा क्या बन गया, 5 प्रदेशी स्कंद बन गया। ठीक है, अब ये 5 प्रदेशी स्कंद बन गया, तो ये जो 2 प्रदेशी स्कंद था ये इसका देश बन गया, इसलिए इसको कहेंगे द्रव्य देश। देश यानी उसका अंश बन गया, उसका एक भाग बन गया। अब थर्ड पॉइंट में है द्रव्य बहुत। द्रव्य बहुत में क्या करना है, उसको ब्रेक करना है, कोई भी चीज है उसको ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के लिए मान लीजिए ये 3 प्रदेशी स्कंद है, आंटी ने 2 का उदाहरण दिया है, यहाँ हम जैसे 3 से समझना चाहे तो एक 3 प्रदेशी स्कंद था, वो एक परमाणु बन गया, और एक यहाँ 2 प्रदेशी स्कंद बन गया, 2 चीज हो गई। ठीक है, या फिर हाँ यही एक प्रदेशी और ये 2 प्रदेशी बन गया। इसके अलावा द्रव्य बहुत, हाँ द्रव्य बहुत है, इसमें एक और हो सकता है, ये तीनों परमाणु बन गए अलग अलग इंडिविजुअल, ये 3 टुकड़ों में विभाजित हो गया, 3 परमाणु बन गए, इसके अंदर बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं। आंटी ने जैसे लिखा है 2 प्रदेशी स्कंद 2 परमाणु रूप हो गया, तो ये 2 प्रदेशी स्कंद था, इसके दोनों प्रदेश अलग अलग हुए, और ये एक परमाणु और ये एक परमाणु, इस तरह से ये विभक्त हो गया इसके अंदर। अभी एक बार आप लोग 3 बन गए ना, एक और बता दो, फिर वे लोग अपने आप सब बना के बताइए। चौथा है द्रव्य देश बहुत। द्रव्य देश बहुत में हमको क्या चाहिए कि ज्यादा, जैसे हम द्रव्य देश किसको बोलते हैं कि हमको एडिशन करना है, संबंध बनाना, उसको किसी के साथ जोड़ना है। तो एक 3 प्रदेशी स्कंद था, 2 प्रदेशी स्कंद है, जैसे मान लीजिए ये 2 प्रदेशी स्कंद है। ठीक है, अब इसका ये जो एक प्रदेश है, ये एक प्रदेश है, ये किसी और के साथ जुड़ गया, मान लीजिए कोई और दूसरा लोक में 2 प्रदेशी स्कंद है उसके साथ जुड़ गया, ये वाला पोर्शन। ठीक है, और ये वाला जो प्रदेश था, ये वाला, ये मान लीजिए किसी सिर्फ एक परमाणु के साथ जुड़ गया, तो द्विप्रदेशी स्कंद बन गया। तो ये क्या हो गए, 2 स्कंदों के देश बन गए, इसलिए इसको बोलेंगे द्रव्य देश बहुत। बराबर है। शास्त्र में बहुत को जगन्य 2 को भी बहुत कहा गया है, और अनंत को भी बहुत में ले लेते हैं। अब आप लोग सब चारों भंग बनाइए, अपनी अपनी इच्छा अनुसार द्रव्य बनाइए, लिखिए, 2 मिनट टाइम लगेगी, लेकिन लिख के बताइए। आंटी आप द्रव्य में तो ठीक है कि ये लोग बना लेंगे, द्रव्य देश का एक एग्जाम्पल आप दे दीजिए आंटी जी, कोई से भी अपने हिसाब से बनाएंगे। हाँ द्रव्य देश का, द्रव्य देश का, अच्छा मैं एग्जाम्पल बोल दूं फिर वैसे बनाए क्या? हाँ डायग्राम बना के बताएंगे आंटी कैसे बनेगा। नहीं हाँ, मान लो 5 प्रदेशी स्कंद है, लिख लीजिए। 5 प्रदेशी स्कंद को वो उसको द्रव्य का देश बनाइए। और कितने बन सकते हैं, कितने से जाकर मिलकर वो बन सकता है, हाईएस्ट नंबर भी लिखिएगा। बोर्ड देखना हमको। हाँ अनिता जी करना मत, ये देखिए मैंने इसमें रखा नहीं, फर्स्ट नहीं, ये सेकंड वाला है, ये थर्ड है, ये फोर्थ सेकंड वाला है। प्रश्न लिख दो ना बोर्ड पर एक बार। हाँ ये आंटी वो फर्स्ट वाला तो मैंने रब कर दिया। 5 प्रदेशी स्कंद को द्रव्य का देश बनाइए। 5 प्रदेशी स्कंद को द्रव्य का देश बनाइए, द्रव्य देश बनाइए, भगवान की वाणी शब्दों में लिखो, द्रव्य देश बनाइए। सेकंड नंबर का भंग घटित करिए। पूछो आंटी, हैंड रेस करूं? हाँ बोलो, हैंड रेस करेंगे, कौन बता रहा है? कोई भी शो करेंगे, नए करें कोई भी, अन्नपूर्णा जी,
और कोई करना चाहेंगे अन्नपूर्णा जी के अलावा? किसी ने भी बना लिया हो? मन्ना भाई, किरण जी कटारिया, उर्मिला हाँ, जी, बना आप लोगों का? हाँ भाभी जी, मैं बोलूं? हाँ बोलिए। भाभी जी 5 प्रदेश को एक एक प्रदेश करके 5 प्रदेश से बनाया पहले, फिर 5 प्रदेश। नहीं, प्रश्न क्या था? द्रव्य देश बनाना है ना? हाँ, द्रव्य देश द्रव्य बनाना का है देश अलग करे तब तो आपने 5 द्रव्य बना दिए। अच्छा, अच्छा, तो एक तरफ, 4 एक तरफ। नहीं, पहले द्रव्य देश की परिभाषा बोलूं आंटी? उद्गल का जब दूसरे द्रव्य के साथ संबंध होता है तब वह द्रव्य देश कहलाता है, यानी कि किसी भी द्रव्य का अंश बन गया, जैसे 2 प्रदेशीय स्कंद 3 प्रदेशीय स्कंद के साथ जुड़ गया। हाँ, तो 2 + 3 बनाया, 2 + 2 + 1 बनाया। नहीं, कैसे बनाए? नहीं, जैसे 5 प्रदेशीय स्कंद एक द्रव्य है। और कोई बोलना चाहेंगे? हाँ, 1 मिनट आंटी। हाँ, किसका हार है? हैंड? वंदना जी को कर रही हूँ, ये नए हैं। अन्नपूर्णा जी, विनीता जी तो वैसे भी ऑलरेडी। आंटी जी, 5 प्रदेशीय स्कंद किसी एक प्रदेश से जुड़ गया तो 6 प्रदेशीय बन गया। हाँ, तो वो क्या कहलाया? द्रव्य देश कहलाया। वेरी गुड। ऐसे कि 5 प्रदेशीय स्कंद 2 द्विप्रदेशीय से जुड़ गया तो वो 7 प्रदेशीय स्कंद ऐसे द्रव्य देश कहला गया उसका। हाँ, बहुत अच्छी बात है। और कौन? लीला जी भाटिया। प्रदेश के नहीं काय करेली मैं एक ही बर्तन वोटो छे जी अब हैं गुट्टी में बर्तन करेला भगोलियो थरकिया तंकिया महंगी नॉन करे के बर्तन छे करे यू के हां तो जी काम आपके लगी गए नहीं इतना करे एक बार अनम्यूट कर दो ना कमला। क्यों मैं जाऊंगा ना 10 म्यूट ऑल कर रही हूं आंटी। खूब मार। हाँ बोलो। विनीता जी दुग्गड़। हाँ, किससे पूछ रहे थे आप? लीला जी भाटिया से पूछ रहे थे ना? हाँ। लीला जी भाटिया, जल्दी करिए सर। लीला जी। अन्नपूर्णा जी भी कहाँ चले गई? सुमन आईफोन। हाँ, कमला जी मरोठी। हाँ बोलिए कमला जी। नहीं, मेरे को तो ये समझना था, द्रव्य बोलने से क्या दो मिलाना, परमाणु मिलाना जरूरी होगा क्या? नहीं, देखिए प्रश्न था ना, द्रव्य का देश बन गया। आप अपन लोग सब पहले एक बार हिंदी भाषा में कर देते हैं। द्रव्य देश यानी वो द्रव्य जाकर किसी स्कंद का देश बन गया। का लिखकर अपन समझ जाते हैं। जैसे 5 प्रदेशीय स्कंद था, वो परमाणु में जाकर परमाणु का देश ही तो बना। परमाणु अलग द्रव्य था, 5 प्रदेशीय स्कंद गया, उसमें मिला तो द्रव्य का देश बन गया। 5 प्रदेशीय स्कंद 2 प्रदेशीय में मिलेगा तो क्या बनेगा? उस 2 प्रदेशीय स्कंद का देश बन गया ना। 5 प्रदेशीय स्कंद गया उससे मिलने। अच्छा, ऐसे मतलब ऐसे समझना। हाँ, परमाणु के साथ परमाणु मिलाने से नहीं होगा। नहीं, बात प्रश्न चला था कि परमाणु अगर द्रव्य देती है, प्रश्न था 5 प्रदेशीय स्कंद का द्रव्य देश की व्याख्या करना है। तो द्रव्य तो हमने बता दिया आपको, परमाणु का द्रव्य देश बनाइए, तब आप बोल सकते हैं परमाणु जाकर दूसरे परमाणु से मिल गया तो दूसरे परमाणु का देश बन गया, 2 प्रदेशीय स्कंद बना। या परमाणु जाकर 3 प्रदेशीय स्कंद से मिला तो 3 प्रदेशीय स्कंद का वो देश बन गया ना, एक हिस्सा बन गया जाकर। हाँ। वैसे परमाणु जाकर अनंत प्रदेशीय स्कंद में मिल गया, तब क्या कहेंगे कमला जी आप? अनंत। तब अनंत। यही बात है, वो द्रव्य का देश बना। अनंत प्रदेशीय स्कंद था, परमाणु आया, इससे मिला तो ये परमाणु क्या बना? इस द्रव्य का देश बन गया। हाँ, द्रव्य देश बन गया। हाँ, बहुत सरल है, बस 1-2 बार आप लोग हाथ से लिख लेंगे, आ जाएगा। और ये पुद्गल की व्याख्या कम सोचिए। इस विश्व में भगवान गौतम स्वामी ने जो पूछा है, प्रति क्षण ऐसे अनंत पुद्गल इधर उधर घूमते रहते हैं। वो इसके साथ मिलता है, ये पीला रंग है, गिरगिट की तरह सफेद बन गया, गिरगिट रंग बदलता है। वैसे कोई कूद के ऊपर जा रहा है, कोई 14 रज्जु दूरी जाके मिल रहा है, कोई तुरंत बगल में ही मिल रहा है, तो धीरे गति कर रहा है, 14 रज्जु की दूरी करेगा
तो एक समय में भी इतनी दूर जा सकता है। पूरा विश्व भरा हुआ है। जैसे अगर अपन मनुष्य क्षेत्र में कोई बहुत भीड़ भरा हुआ स्थान हो, बहुत कहीं बच्चे खेल रहे हैं, कहीं कुछ है, कोई व्यक्ति बैठा है, कोई चल रहा है, कोई सो रहा है, जिस प्रकार गति होती रहती है, गतिशील है मनुष्य क्षेत्र, उसी प्रकार ये अदृश्य जगत भी गतिशील अदृश्य जगत भी है। इसकी जानकारी यहाँ भगवान ने दी है। यही पुद्गल जब द्रव्य देश आदि बनते हैं, इनको अपन कार्बन वर्गणा शरीर आदि आदि रूप में ग्रहण करते हैं। हाँ बोलिए। चेंज करना है भाभी जी, ये जो 5 है, हाँ भाभी जी जो ये 5 का बताए, ये तो मतलब एक जाके 2 से मिला, 2 जाके 2 3 से मिल गए, 3 जाके 4 5 या कितने भी अनंत के साथ मिल गए। ये देखो यहाँ प्रश्न में मैंने व्याख्या अलग शब्दों से कर दी। ये तो अलग पूछा ना प्रश्न समझाने के बाद। 5 प्रदेशी स्कंद है, इसको द्रव्य का देश बनाओ तुम। हाँ तो वही तो, इसीलिए तो बोल रही हूँ कि ना ये एक इसमें से एक निकल के दूसरे द्विप्रदेशी स्कंद से मिल गए। ना यहाँ प्रश्न सिर्फ द्रव्य का पॉइंट। वो द्रव्य बहुत वो द्रव्य आंटी वो नीचे वाला हो जाएगा ना। अगर आप तोड़ोगे ना, द्रव्य देश में आपको एडिशन करना पड़ेगा, और द्रव्य बहुत में आपको ब्रेक करना पड़ेगा। परमाणु ब्रेक वाला बोल रहे हो। हाँ वापिस बोलिए कमला भाई। आप ये द्रव्य देश में परमाणु को उसमें मिक्स कर देगा। 5 द्रव्य, उसमें एक परमाणु चला गया तो वह देश हो गया उसका। तो आंटी इसका आंसर ऐसा है तो बताइए। मैं यहाँ देखो, अपने को भेजना होगा 5 प्रदेशी स्कंद को, परमाणु आकर उसके साथ मिलेगा तो परमाणु द्रव्य था, वो देश बना। यहाँ व्याख्या चल रही है कि जो द्रव्य है उसको देश बनाना है। नहीं, मेरा ये प्रश्न है कि उन जो 5 द्रव्य है स्कंद, 5 प्रदेशी स्कंद है, 5 प्रदेशी स्कंद, इसमें से एक को निकाल के 2 प्रदेशी स्कंद के साथ मिला देंगे तो वो उसका द्रव्य तो हो गया। नहीं हुआ, तब तो तुमने उस 5 प्रदेशी स्कंद के एक देश को ही निकाला ना, एक निकाला तो। अच्छा है ना आंटी, जो ये बोल रहा है ना वो 5वां भंग हो जाएगा। श्वेता दी उसको जोड़ना है क्या? जैसे 5 के साथ 2 मिला दिए या 3 मिला दिए, ऐसा? हाँ, 5 को 2 के साथ मिलाओ, ऐसे बोलो, वाक्य वाली क्लियर रहेगी ना। 5 प्रदेशी स्कंद द्रव्य है, उसको देश बनाओ, उसको कहीं और भेज के मिला दो। 500 को भेजना है क्या भाभी जी? पूरा स्कंद भेजना है। अच्छा, अब समझ गए। इसका आंसर ऐसा है कि आंटी 5 प्रदेशी स्कंद 1 से मिला तो 6, 5 प्रदेशी स्कंद 2 से मिला तो 7, ऐसे करके 10 तक हो जाएगा। 5 के साथ 5, फिर संख्यात से संख्यात हो जाएगा, असंख्यात से असंख्यात हो जाएगा, और अनंत से अनंत हो जाएगा। हाँ, अपने को वाक्यावली जब लिखनी है प्रश्न की, आपका उत्तर ठीक है, आप भाव ठीक बोल रहे हो, लेकिन वाक्य ऐसा होना चाहिए कि 5 प्रदेशी स्कंद जाकर परमाणु से मिल गया तो वो द्रव्य का, परमाणु रूपी द्रव्य जो पड़ा था वहां, उसका वो देश बन गया, उसका हिस्सा बन गया ना, उसका अंश बन गया, ऐसे बोलिए। 5 प्रदेशी स्कंद गया, ये अनंत प्रदेशी स्कंद है, इसमें ये 5 प्रदेशी स्कंद आकर मिल गया तो ये हिस्सा बना ना, ये तो पड़ा ही है द्रव्य, उसमें ये हिस्सा बन गया। तो वाक्यावली सबको एक बार लिख लीजिए। ठीक है आंटी। या सिंपल लिखा हुआ है कि जुड़ गया। हाँ बोलो आंटी। है ना, मेरी एक जिज्ञासा थी इसमें कि अपन जैसे परमाणु का देश बोलेंगे क्या उसको, कि 6 प्रदेशी का बोलेंगे? मतलब मेरे को ऐसा पूछना था कि जो जा रहा है वो हमेशा बड़े वाले में मिलेगा या लोअर में? छोटे में मिलो, वो जो द्रव्य था, हमें मतलब नहीं है कि वो परमाणु द्रव्य है, ये अनंत प्रदेशी स्कंद है। द्रव्य गया और द्रव्य से जुड़ गया तो परमाणु भी द्रव्य है, तो उस द्रव्य से जुड़ के वो देश बन गया ना उसका, गया पर 5 प्रदेशी। एक बार बोर्ड में करके 5 प्रदेशी का कराओ श्वेता। हाँ, ये इसका ड्राइंग बनेगा इस आप तरीके देखिए। हाँ बोलो मोनिका, रेखा, जो एक बार हैंड रेज है उनको बोलने दो ना। हाँ अनम्यूट ही है सारे, और कौन सब अनम्यूट, बहुत सारे आंटी बहुत सारे। हाँ बोलो अन्नपूर्णा। द्रव्य का मतलब ये है ना, जो स्वतंत्र है, किसी से मिला नहीं है, वो द्रव्य है। और जब वो किसी से मिल गया तो वो देश। और द्रव्य परमाणु क्या है अन्नपूर्णा? द्रव्य परमाणु आंटी, जब वो एक ही परमाणु है, वो किसी से मिला हुआ नहीं है तो वो द्रव्य है। हाँ बस ठीक है। और जो किसी से मिल गया तो वो द्रव्य। हाँ आंटी। 2 प्रदेशी स्कंद क्या है आंटी? 2 प्रदेशी स्कंद अगर स्वतंत्र है तो वो द्रव्य है। ठीक है।
और किसी से मिलकर बने हैं तो वो द्रव्य देश हो गए। और ये दो प्रदेशी स्कंद जो स्वतंत्र द्रव्य है वो जाकर एक परमाणु में मिल गया, तब वो दो प्रदेशी स्कंद क्या बन गया? आंटी द्रव्य देश बन गया। ठीक, द्रव्य का देश बन गया। कौन से द्रव्य का बना? परमाणु द्रव्य का बन गया। परमाणु द्रव्य का बना। हाँ, जिनके डिस्टर्बेंस है ना म्यूट कर लीजिए। 8 जनों का अनम्यूट कर रखा है, जिनके घर में डिस्टर्बेंस है ना प्लीज म्यूट कर लीजिए। और जिनको जैसे 5 प्रदेशी आंटी 5 प्रदेशी स्कंद परमाणु से मिला है ना, 6 प्रदेशी स्कंद बन गया, तो अपन उसको 6 प्रदेशी का देश बोलेंगे ना। वो 6 प्रदेशी स्कंद बन गया, वो ठीक है। हाँ। अपनी विवक्षा चल गई कि वो 5 प्रदेशी स्कंद कहाँ क्या बना? वो देश बना। वो देश बना ये तो सही है। वो देश अपने इतना ही पूछना है, अपने को इतना ही पूछना। अब वो मतलब जैसे ये परमाणु नहीं रहा, ये 5 प्रदेशी दोनों कंबाइंड हो गए, तो अब ये 6 प्रदेशी हो गए। तो 6 तब तो फिर अपन इसको 6 प्रदेशी का देश बोलेंगे ना उन 5 को। नहीं, यहाँ विवक्षा वो नहीं है। वो 6 प्रदेशी स्कंद बना, अपनी बात चल रही है कि 5 प्रदेशी स्कंद को द्रव्य का देश बनाना है। अच्छा, जो ऑलरेडी एक द्रव्य है उसका देश बनाना है। हाँ ठीक है, ओके, यही तक की विवक्षा। अब वो 6 पूर्व पर्याय समझ लो। 6 प्रदेशी स्कंद कैसे बना उसकी पूर्व पर्याय हम बता रहे हैं कि 5 प्रदेशी स्कंद आकर परमाणु में मिल गया और ये 6 प्रदेशी बना। ठीक है। अच्छा, और किसी का कोई? कमिला जी सबको वो 5 प्रदेशी स्कंद है जो। एक मिनट, अनीता जी पूछ रहे हैं, जो भी है अनीता जी पूछ रहे हैं। हाँ, प्रणाम मानसी, मैं बोल रही थी तो फिर ये 5 प्रदेशी का देश तो 13 भेद बन जाएंगे उसके। हाँ बन जाएंगे। 5 प्रदेशी स्कंद 5 प्रदेशी में भी मिल सकता है, तो भी उसका देश बना। 1 से 10 भेद, संख्यात असंख्यात अनंत 13 भेद बन सकते हैं। हाँ, 13 देश बन सकता है। 13 द्रव्यों का वो देश बन सकता है। ठीक। क्या उत्तर? हाँ तो बोलो। हाँ, जैसे 5 प्रदेशी स्कंद है वो एक परमाणु से मिलता है, तो वो 5 जो प्रदेशी स्कंद है वो उसका देश हुआ। हाँ, यही हुआ ना कि वो उसका देश हो गया। और वो 2 परमाणुओं से मिला तो फिर 2 अगर वो अलग भंग हो जाएगा। अच्छा, अभी खाली एक, अभी बस अपन ने दूसरा भंग किया अभी तक। अच्छा, एक के साथ ही मिलाना है। हाँ, अभी एक के साथ दूसरा भंग घटित कर रहे हैं, उसमें एक में ही मिलाना है। अच्छा, तो एक क्वेश्चन और दे दीजिए ना। हाँ, 1 मिनट और किसी का है? संजू जी सब अनम्यूट ही है। नहीं, बोल दिया संजू जी, लीला जी भाटिया बोल दिया ना मैंने कि 5 बोल दिया। हाँ ठीक है। लीला जी बोल रहे हैं कुछ? लीला जी आप अनम्यूट हैं, आपको कुछ फरमाना है? नहीं आंटी, अनम्यूट है पर कुछ बोल नहीं रहे वो। आंटी क्वेश्चन नया दे दीजिए ना कि चलेगा? ओके, आप ये तो ना 2 प्रदेशी स्कंद को द्रव्य का देश बनाइए। 2 का था, आपने किताब में दे रखा है। वो किताब अभी पढ़े नहीं है ना किताब। ठीक है। अब जो नए हैं ना, सेम ही तो हो गया ना जवाब भाभी दे जी। दिया हैं? सेम ही तो हो गया पहले वाले सेम ही है दीदी। बस सेम ही है। 5 की जगह 2 को मिलाना है। हाँ, 2 के साथ एक प्रदेशी नए है स्कंद। ना, ये अरिहा जैन आप बता दीजिए, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना विनीता जी। 2 प्रदेशी स्कंद को एक प्रदेशी स्कंद मिलाइए, द्रव्य देश। अरिहा जैन, बोलिए अरिहा जी। 2 प्रदेशी स्कंद अगर 4 के साथ मिलाए तो 4 प्रदेशी स्कंद का वो देश हो गया, ऐसे बोलेंगे ना? हाँ ठीक है एकदम। अब आंटी द्रव्य बहुत में आपको जैसे बताया कि 2 प्रदेशी स्कंद, द्रव्य बहुत में क्या होगा, उस द्रव्य को ब्रेक करना है। जैसे देश में हमको उसको जोड़ना है किसी के साथ में, बहुत में उसको ब्रेक करना है। तो ये 3 प्रदेशी स्कंद था, ठीक है। हमने 2 तरीके से तोड़ा। कैसे? एक तो सिंगल परमाणु कर दिए, एक ये हो गया। एक हमने किया कि इसको एक परमाणु में रखा और एक हो गया द्विप्रदेशी स्कंद। तो इसके द्रव्य बहुत हो गए। बहुत कैसे? इसके 2 पोर्शन किए और यहाँ पर भी 1 2 3 पोर्शन किए, ठीक है। तो उसके कारण इसको बोलेंगे द्रव्य बहुत। कुछ देना है आपको? सुमन पहला वाला आ गया, द्रव्य देश। हाँ जी। आ गया। और द्रव्य बहुत
2 प्रदेशी स्कंद है, उसका द्रव्य बहुत बनाओ सब कोई। एक द्रव्य है 2 प्रदेशी स्कंद, उसका 2 द्रव्य बनाओगे तो क्या बनेगा? परमाणु, 2 परमाणु, 2 परमाणु बन जाएंगे। एकदम सिंपल है ना। 2 5 प्रदेशी स्कंद है, उसके पर द्रव्य बहुत बनाओ, कितने बनेंगे? ज्यादा से ज्यादा कितने बनेंगे? कम से कम कितने बनेंगे? 5 परमाणु बन गए। 1 2 3 हाँ, 4 तो 5 द्रव्य बन गए। बहुत अच्छा, कौन जो भी उत्तर दिया। और कम से कम, हाँ, कम से कम कितना बनेगा? ज्यादा से ज्यादा 5 बनाए, 5 प्रदेशी। कम से कम 2 बनेंगे कंचन भाई। 2 बनेंगे भाभी जी। हाँ, 4 एक एकदम या एक 4 और 1 या 3 और 2 कर दो। हाँ, 3 और 2, हाँ जी ठीक है, एकदम ठीक है। 2 बनेंगे। 3 बन गए। आ गया ना? हो गया सबका? हाँ जी। कमला भाई हुआ? एग्जाम्पल से हो सकता है आंटी। आंटी हाँ बोलिए। प्रमीला जी हो गया? कम से कम 2 क्यों लेंगे? 2 से कम तो क्या करोगे आप? टुकड़े करोगे किसी भी चीज के? 2 टुकड़े तो होंगे ना। हाँ, एक थोड़ी होगा। हाँ, वैसे तो मैंने सोचा भंग एक ही होगा उसमें। नहीं नहीं, वैसे 2, कम से कम 2 बोला। क्या प्रश्न आया? एक नहीं लेना है। कान में हेडफोन लगा लो तो किसी ने पूछा है कि इसका महत्व क्या है? इनका महत्व ये लोक स्थिति है। अभी मैंने कहा ना, लोक में ऐसे ऐसे पुद्गल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तत्व के विचारणा की गई है कि पुद्गल द्रव्य है, ये घूमते रहते हैं। यही प्रश्न आप पूछा था हैंड ना रेज कर लीजिए। मुझे आपका नहीं समझ में आ रहा है। नहीं समझ आ रहा है संजू जी का प्रश्न। हाँ, नेक्स्ट करें आंटी। हाँ, नेक्स्ट वाला। हाँ, फिर उसके बाद में है 5th नंबर वाला। हाँ, द्रव्य देश बहुत, द्रव्य देश बहुत। अब यहाँ पर 2 चीज साथ में जोड़ दी। ये वाला जो एग्जाम्पल किया था ना हमने, इस एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा था? यहाँ पर ये था एग्जाम्पल द्रव्य बहुत, यानी कि इस द्रव्य जो है उसके बहुत हिस्से की। अब यहाँ पर इसके साथ में एक वर्ड जोड़ दिया, द्रव्य देश बहुत, यानी कि आपको द्रव्य देश जोड़ना भी है और बहुत यानी कि तोड़ना भी, दोनों काम एक साथ करना, इसलिए ये शब्द दिया। तो इसके लिए कैसे हुआ? ये 2 प्रदेशी स्कंद था, ठीक है। पहले इसके बहुत किए, यानी कि 2 भागों में विभाजित किया। फिर ये वाला जो था ना, ये मान लीजिए किसी के साथ मिल गया, ये द्विप्रदेशी स्कंद के साथ मिल गया। और ये वाला जो पोर्शन था, ये मान लीजिए कोई संख्यात प्रदेशी स्कंद है, उसके साथ मिल गया। तो ये हो गया ना, दोनों जुड़ गए। तो ये हो गया द्रव्य देश बहुत। जैसे इसमें भी किया, ये 3 वाला है, तो इसको किसी और के साथ जोड़ दो, इसको किसी और के साथ जोड़ दो। पहले उसको तोड़ो, तोड़ने के बाद किसी के साथ जोड़ो, दोनों चीज आ जाएगी द्रव्य देश बहुत। नीना भाई हो गया आपका? राजकुमारी जी? नीना भाई क्लियर हुआ? दिख नहीं रहा। हो गया। द्रव्य का देश बहुत, एक द्रव्य था वो बहुत चीजों का देश बन गया, जाकर मिल गया। आगे करो। नेक्स्ट वाला। हाँ, नेक्स्ट वाला है पॉइंट नंबर 5वां, द्रव्य एक, द्रव्य देश एक। अब है द्रव्य एक, द्रव्य देश एक, द्रव्य एक, द्रव्य देश भी एक। तो यहाँ पर आपको एक द्रव्य के रूप में रखना है और एक उसको द्रव्य देश करना है। 3 प्रदेशी स्कंद था, एक 3 प्रदेशी स्कंद था, ठीक है। इस 3 प्रदेशी स्कंद का एक प्रदेश जो है वो परमाणु हो गया। यहाँ पर से इसमें से निकला एक प्रदेश जो है वो परमाणु हो गया। और ये जो दोनों प्रदेश हैं, ये किसी और के साथ जाकर के और मिल गए। मान लीजिए ये अनंत प्रदेशी स्कंद है, उसके साथ जाके मिल गए। देखिए पहले वाले में और इसमें क्या डिफरेंस है, 5th वाले में और हाँ 5th वाले में और 6th एक मिनट आंटी, मैंने कुछ गड़बड़ बता दिया। नहीं, द्रव्य देश बहुत में आपको क्या करना था कि द्रव्य देश बहुत में जैसे कि आपके पास में
कि दो प्रदेशीय स्कंद था, इससे पहले आपने तोड़ा, ठीक है, आपने तोड़ा और तुरंत इनको ये किसी और के साथ जुड़ गए, दोनों इंडिविजुअल नहीं रहे, तो ये भंग हुआ द्रव्य एक और द्रव्य देश एक। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये टूट तो रहे हैं, ये ठीक है, लेकिन टूटने के बाद ये एक जो है ना वो किसी के साथ नहीं मिल रहा है और एक किसी के साथ ऐड हो रहा है, ये डिफरेंस है। बराबर है आंटी जी? ठीक है, द्रव्य एक, इसलिए यहाँ पर बहुत वाला शब्द नहीं आया। इसमें से बहुत था, एक चीज छोड़ देनी होगी, जैसे ये 3 प्रदेशी स्कंद है, इसका एक तो पड़ा है, परमाणु ऐसे ही नहीं गया, खाली 2 निकल कर चले गए, तो वो द्रव्य भी पड़ा और 2 जो गए प्रदेश निकल कर गए वो किसी और के साथ मिल गए। बहुत सरल है, अब आप लोग अपने आप भी करेंगे, आ जाएगा। पढ़िए, छठा सातवां भी बता दो एक बार। हाँ, फिर है द्रव्य एक और द्रव्य देश बहुत। द्रव्य देश बहुत में क्या होगा कि ये जो 3 प्रदेशीय स्कंद था ना, इसके पहले हमने 2 टुकड़े किए थे, अब इसके 3 टुकड़े करेंगे। ये हुआ इसका एक और ये हो गया एक। अब इसमें हमको क्या रखना है? द्रव्य एक रखना है, यानी कि इसको तो रखो एक, और ये जो 2 है ना इनको किसी और के साथ जोड़ दीजिए, ताकि द्रव्य एक का द्रव्य देश बहुत हो जाएंगे। तो ये मान लीजिए जुड़ गया 2 प्रदेशी स्कंद के साथ में, और ये जो है वो असंख्यात प्रदेशी स्कंद के साथ जुड़ गया। ये तो हो गए द्रव्य देश, हो गए बहुत। दो एग्जाम्पल ले लिए, इसके 2 परमाणु जो है वो हो गए, और यहाँ पर एक सिंगल इंडिविजुअल पड़ा है परमाणु, ये द्रव्य देश एक। इसके साथ में नेक्स्ट वाला है द्रव्य बहुत और द्रव्य देश एक। द्रव्य देश एक यानी कि जिसको भी जोड़ेंगे ना उसमें द्रव्य यानी कि इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से बहुत रखना है, और जो जोड़ने वाला है वो एक ही होना है। कैसे? ये कम से कम इसमें 3 प्रदेशी चाहिए, उसके पहले ये नहीं होगा संभव। ये था 3 प्रदेशी स्कंद, इसके ये खंड हुए 1, 2 और ये, ठीक है, 3 प्रदेशी स्कंद के। अब इसमें क्या हो गया कि ये दोनों तो इंडिविजुअल रहे, क्योंकि हमको क्या है द्रव्य बहुत। द्रव्य बहुत यानी कि स्वतंत्र रूप से पड़े, ये किसी के साथ जुड़े नहीं। और ये वाला जो है इसको आप किसी के साथ ऐड कर दो, ये वाला इंडिपेंडेंट नहीं रहा, ये द्रव्य देश हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है द्रव्य बहुत और द्रव्य देश बहुत। ये वाला जो 8वां पॉइंट है, ये 4 प्रदेशी से ऊपर होगा स्कंद तो ही घटित होगा, उसके पहले घटित नहीं होगा। उसका कारण क्या है? हमको यहाँ पर भी 2 चाहिए और यहाँ पर भी 2 एग्जाम्पल चाहिए, यहाँ पर भी 2 इंडिपेंडेंट चाहिए द्रव्य और द्रव्य देश बहुत बनाने। तो उसके लिए क्या करेंगे? इसको तोड़ा तो इसके 4 पोर्शन हो गए, 1, 2, 3 और 4, ऐसे 4 हिस्से किया। ये 4 लिया था हमने, इसलिए 4 हिस्से किया, आप ज्यादा भी ले सकते हैं। अब आपको क्या लिखना है? पहले लिखा है द्रव्य बहुत, यानी कि कम से कम 2 तो आप स्वतंत्र रखो ही रखो, 2 से ज्यादा हो तो ठीक है, लेकिन 2 तो आप स्वतंत्र रखो। फिर उसके बाद लिखा है द्रव्य देश बहुत, यानी कि इसको देश बहुत बनाना है, तो इन दोनों को स्वतंत्र मत रखो, इनको किसी के साथ जोड़ना है। आनंद, ठीक है, ये इस तरह से घटित होगा। जी आंटी, हो गया। एक बार सब बना लीजिए अपने आप, 2 मिनट लगेगी। अब जैसे इसका महत्व है, देखिए हम बादाम खाते हैं, दूध पीते हैं, टॉनिक लेते हैं, विश्वास करके लेते हैं ना कि हमारा शरीर पुष्ट हो रहा है, निरोग हो रहे हैं, हम इन सब से बीमारी है दूर हो रही है, इससे ले रहे हैं। इसी प्रकार विश्वास रखो कि ये आत्मा पर से कर्म पुद्गलों की विशेष रूप से निर्जरा करा रहा है, चित्त एकाग्र हो रहा है, आध्यात्मिकता में तत्व चिंतन में अपना समय व्यतीत हो रहा है। एक बार सब कर लीजिए। किसी को कोई भांगा नहीं समझ में आ रहा है तो अभी पूछ सकता है। भंगों का कठिन विषय, इस समय अपना दिमाग राग द्वेष में प्रवृत्ति नहीं कर रहा है, कितनी बड़ी उपलब्धि है। जितना विषय जटिल होगा उसको समझने में जितना पुरुषार्थ करेंगे, उस समय यही सोचो कि राग द्वेष की प्रवृत्ति कम हो रही है।
किसी को भी कोई डाउट है? सातवां रिपीट करना है, अरिहा जैन का आ रहा है। एक बार सातवां देख लीजिए। द्रव्य बहुत, द्रव्य देश एक। अगर कोई स्कंद है, मान लो यहाँ उदाहरण 3 प्रदेशी स्कंद का ही लिखा हुआ है, 3 प्रदेशी स्कंद है, उसके 2 परमाणु हो गए। तो 2 परमाणु होने से द्रव्य बहुत हो गए, 2 हाँ जी, हाँ जी। और 1 प्रदेशी जाकर से जुड़ गया तो 2 जुड़ गया, देश बन गया, द्रव्य देश एक बन गया, द्रव्य देश एक। ठीक है। अरिहा, अलका जी आपका क्लियर हो गया? हाँ जी, हो गया दीदी। नहीं, आपका नहीं अनीता जी। अरिहा जैन, अरिहा जैन, अलका जी एंट्रेस करेंगे। अलका जी हाँ जी, ठीक है, हो गया। मतलब और जो 8वें द्रव्य बहुत, द्रव्य देश बहुत, इसमें 2 परमाणु छोड़ेंगे और 2 को किसी और से मिला देंगे जाके। हाँ हाँ हाँ। सबके बन गए 8वां भंग? हाँ जी। सबके पूछूं 2-3 को? अन्नपूर्णा जी का यस है। अनीता जी लोढ़ा आपका बन गया? सोना जी सुराना? शकुंतला भाई बैद आपका बना? आंटी आपको अनम्यूट किया मैंने। मंजू जी दुग्गड़? मंजू जी दुग्गड़? हाँ हाँ जी सर बना। अनीता जी गेलरा? हाँ बोलो। सॉरी। आराध्य श्री जी आपका बना? अनम्यूट करो अगर बोलना चाहें तो। अनीता जी गेलड़ा नहीं हो पा रहे हैं। किया आराध्य श्री जी? हाँ। जय जी, जय जिनेंद्र। हाँ बोलिए अनीता जी, हो गया आपका? हाँ जी। एक मन द्रव्य बहुत, द्रव्य देश बहुत का 4 प्रदेशी स्कंद, उनके 2 प्रदेश 2 तो खुले रख दिए, परमाणु बन गए स्वतंत्र द्रव्य, और शेष 2 का क्या करना पड़ेगा? जोड़ना है दीदी, द्रव्य देश बनाना है। कहाँ भिन्न भिन्न दोनों को जोड़ना है। अनीता जी आराध्या जी नहीं हो पा रहे हैं। बोलो अनीता जी, क्या आपके डाउट है इसमें? 8वें भंग में म्यूट हो गए। अनीता जी अनम्यूट किया वापस। हाँ हाँ। जय जिनेंद्र, सॉरी। बोलिए। हो गया आपका क्लियर? थोड़ा सा एक बार उस समय तो बंद हो गई थी हमें। तो द्रव्य बहुत, द्रव्य देश। द्रव्य बहुत में क्या करना पड़ेगा? 4 कोई 10 प्रदेशी स्कंद है, उसका द्रव्य बहुत बनाना और द्रव्य देश बहुत बनाना है, तो क्या करेंगे? आप लोग सब प्रश्न लिख लीजिए। 10 प्रदेशी स्कंद का द्रव्य बहुत, द्रव्य देश बहुत बनाइए। 10 प्रदेशी। हाँ। 8वां भंग घटित करिए, है ना आंटी? हाँ। आंटी किसी ने एक प्रश्न भेजा है कि वो ये जानना चाहते हैं कि क्या आत्मा से इसका कोई संबंध है, यह सिर्फ लोक में एक केमिकल प्रोसेस है जो स्वतः होता रहता है? आत्मा से संबंध है ही। यही पुद्गल जब अनंत प्रदेशी रूप में परिणत हो जाते हैं, बादर अनंत प्रदेशी रूप में या सूक्ष्म अनंत प्रदेशी रूप में, कर्म जब मिल जाते हैं, इतने कार्बन वर्गना बन जाती है, तो हम कर्म रूप में ग्रहण करते हैं। हमारा आचार विचार उन कर्म पुद्गलों पर, कर्म पुद्गल हमको प्रभावित करते हैं। बहुत संबंध है पुद्गलों का आत्मा से। पुद्गल के बिना अपन जीवित ही नहीं रह सकते हैं। पृथ्वी काय के सहारे हम बैठे हैं, अब काय के सहारे ले रहे हैं, सभी पुद्गल रूप है ना। अंदर उनमें शरीर है, सच्चित है, अच्छित है, वो अलग बात है, बाकी सभी शरीर पुद्गल रूप है। आहार के पुद्गल, खाना पीना सभी वो ये हो गया सबका। हाँ जी हो गया दीदी, हो गया। हाँ जी चलो आगे बढ़िए बलका जी।
दीदी यही, ये तो हो गया ना, ये तो नहीं पढ़ना क्वेश्चन? हाँ, अभी आगे का पढ़िए। प्रश्न 2959, परमाणु में ये भी पढ़ ही लीजिए, उत्तर तो पढ़ लीजिए। 58 भी ठीक है दीदी। उत्तर, द्रव्य और द्रव्य देश के निम्नोक्त प्रथम 4 भंग असंयोगी हैं और शेष 4 भंग द्विक संयोगी हैं। पॉइंट 1, द्रव्य पुद्गल का जब तक दूसरे द्रव्य के साथ संबंध नहीं होता है तब तक वह द्रव्य कहलाता है। जैसे परमाणु 2 प्रदेशी स्कंध यावत अनंत प्रदेशी स्कंध द्रव्य है। पॉइंट 2, द्रव्य देश पुद्गल का जब दूसरे द्रव्य के साथ संबंध होता है तब वह द्रव्य देश कहलाता है, यानी किसी भी द्रव्य का अंश बन गया। जैसे 2 प्रदेशी स्कंध 3 प्रदेशी स्कंध के साथ जुड़ गया। पॉइंट 3, द्रव्य बहुत जैसे 2 प्रदेशी स्कंध 2 परमाणु रूप हो गया। पॉइंट 4, द्रव्य देश बहुत जैसे 2 प्रदेशी स्कंध के दोनों प्रदेश 2 भिन्न भिन्न स्कंदों के साथ जुड़ गए। पॉइंट 5, द्रव्य एक द्रव्य देश एक जैसे 2 प्रदेशी स्कंद का एक प्रदेश परमाणु हो गया। द्रव्य एक और एक प्रदेशी 3 प्रदेशी स्कंद के साथ जुड़ गया। द्रव्य देश एक। पॉइंट 6, द्रव्य एक द्रव्य देश बहुत जैसे 3 प्रदेशी स्कंद का एक प्रदेश परमाणु हो गया। द्रव्य एक और 2 प्रदेश 2 भिन्न भिन्न स्कंदों के साथ जुड़ गए। द्रव्य देश बहुत। पॉइंट 7, द्रव्य बहुत द्रव्य देश एक जैसे 3 प्रदेशी स्कंद के 2 प्रदेश परमाणु हो गए। 2 द्रव्य और एक प्रदेश 2 प्रदेशी स्कंद के साथ जुड़ गया। द्रव्य देश एक। पॉइंट 8, द्रव्य बहुत द्रव्य देश बहुत जैसे 4 प्रदेशी स्कंद के 2 प्रदेश परमाणु हो गए। 2 द्रव्य और 2 प्रदेश 2 भिन्न भिन्न स्कंदों के साथ जुड़ गए। द्रव्य देश बहुत। प्रश्न 959, परमाणु में उपयुक्त 8 भंगों में से कितने भंग पाए जाते हैं? उत्तर, कदाचित सीय द्रव्य और कदाचित द्रव्य देश एक, ये 2 भंग पाए जाते हैं। यथा परमाणु जब तक परमाणु रूप में रहता है तब तक द्रव्य कहलाता है। और पॉइंट 2, जब दूसरे द्रव्य में मिल जाता है तब द्रव्य का देश यानी अंश कहलाता है। प्रश्न 2960, 2 प्रदेशी स्कंद में कितने भंग पाए जाते हैं? उत्तर, 2 प्रदेशी स्कंद में 5 भंग पाए जाते हैं। यथा कदाचित द्रव्य कदाचित द्रव्य देश, कदाचित बहुत द्रव्य कदाचित बहुत द्रव्य देश, कदाचित द्रव्य एक द्रव्य देश एक। प्रश्न 2961, 3 ये सब बनाना प्रैक्टिस करना इसके। ठीक है जी, बाद में प्रैक्टिस कर लेना। हाँ, पढ़िए। प्रश्न 2961, 3 प्रदेशी स्कंद में कितने भंग पाए जाते हैं? उत्तर, 3 प्रदेशी स्कंद में द्रव्य बहुत द्रव्य देश बहुत, इस 8वें भंग को छोड़कर शेष सभी भंग पाए जाते हैं। 8वां भंग इसलिए नहीं पाया जाता है कि यदि द्रव्य बहुत 2 परमाणु हो जाए तो द्रव्य प्रदेश एक ही हो सकता है, बहुत नहीं। 8वां भंग 4 प्रदेशी यावत अनंत प्रदेशी स्कंद में ही पाया जाता है। प्रश्न 2962, 4 प्रदेशी स्कंद यावत अनंत प्रदेशी स्कंद में कितने भंग पाए जाते हैं? उत्तर, प्रत्येक में 8-8 भंग पाए जाते हैं। प्रश्न 2963, उद्गलास्तिकाय में द्रव्य और द्रव्य देश के कुल कितने भंग होते हैं? उत्तर, परमाणु के 2 भंग प्लस 2 प्रदेशी के 5 भंग प्लस 3 प्रदेशी के 7 भंग प्लस 4 यावत अनंत प्रदेशी स्कंद तक के 10 बोलों के 8-8 भंग इक्वल 10 गुना 8 इक्वल 80 भंग। इस प्रकार पुद्गल परिणाम के 94 भंग कहे गए हैं। सबको ही बनाइएगा। ठीक है जी। गुरु वंदना करके भाव पूर्वक भगवान महावीर गौतम स्वामी का संवाद है, ये आध्यात्मिक विचार भर के भंग बनाइएगा ये सब जरूर। ठीक है। प्रश्न 2964, भन्ते लोकाकाश के कितने प्रदेश हैं? उत्तर, गौतम लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं। प्रश्न 2965, भन्ते एक जीव के कितने प्रदेश हैं? उत्तर, गौतम लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उतने ही प्रत्येक जीव के प्रदेश हैं। प्रश्न 2966, लोकाकाश के प्रदेश और प्रत्येक जीव के प्रदेश की तुल्यता को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर, जब जीव केवली समुद्घात करता है तब वह आत्म प्रदेशों से संपूर्ण लोक को व्याप्त कर देता है, अर्थात लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर एक एक जीव प्रदेश अवस्थित हो जाता है। केवली समुद्घात के चौथे समय में होता है ना, सभी लोक में जितने आकाश प्रदेश हैं, एक सभी आत्म प्रदेश एक एक आकाश प्रदेश पर चले जाते हैं। ठीक है, किसी के कोई प्रश्न है दूसरे तो कर लो, टाइम हो गई ना श्वेता? हाँ, या आगे पढ़ना है पूछ लो, नहीं तो आगे पढ़ना है 2 मिनट तो पढ़ लो। अन्नपूर्णा जी। आंटी, हाँ, एक जीव के तो आत्मप्रदेश लोकाकाश के जितने हो गए, अगर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि अनंत जीव जितने हैं उनके अगर आत्मप्रदेश लगा ले तो वो अनंत आकाश जितने हो जाएंगे? हाँ, ये ऐसा ही मानना है ना आंटी? हाँ, ठीक है, ठीक है। आंटी जय जन आंटी। हाँ आंटी जय जन आंटी, एक क्वेश्चन था आंटी, है ना, इसमें कर्म ग्रंथ में क्षय समय दृष्टि को मानते हैं कि नरक में जाना? कर्म ग्रंथ, हाँ, मतलब है ना, वो लोग बोलते हैं ना कि अगर कोई नरक में जाओ तो मिथ्या दृष्टि आना, मिथ्या होना जरूरी है उस वक्त, तो फिर उस हिसाब से क्षयिक समय दृष्टि को कैसे मानेंगे फिर उसमें? वो लोग कह रहे हैं क्षोभम समय दृष्टि जीव हो तो मरने के नरक में जाने वाला जीव अंतर मुहूर्त पहले मिथ्यात्वी बन जाता है और फिर जाता है। हाँ, क्षेपम में तो हो तो ठीक बात है, पर अगर क्षयिक हो तो वो कहते हैं क्षयिक वाला तो जाता ही है। तो अच्छा, क्षेपम वाला हो तो मिथ्यात्व स्पर्श करेगा, क्षयिक हो तो स्पर्श नहीं करेगा, ऐसा है क्या? हाँ, उनकी ऐसी मान्यता है। और शास्त्रकार तो कह रहे हैं क्षोभम समय दृष्टि जीव भी छठी नरक तक जाते ही है। हाँ, बराबर, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है ना, कर्म ग्रंथ में क्षयिक संगीत वाले को मानते हैं जाना वहाँ पर, दिक्कत नहीं है क्या? अच्छा, ठीक है आंटी, बराबर। सूक्ष्म समय दृष्टि के चल मल अगाढ़ दोष रहते हैं ना, तो उनका कहना है कि परिणाम लेशा आदि ऐसे आती है, परिणाम खराब है, एक बार वो मिथ्यात्व में चला जाता है, उनकी धारणा है ये। अच्छा, अपने पास आगम प्रमाण स्पष्ट है, फिर सोचना ही क्या है। हाँ, करेक्ट है आंटी, करेक्ट है। अच्छा आंटी, है ना, मैं कह रहा था कि ये चलमल अगाढ़ दोष, मतलब जैसे मेरे को कोई डाउट आया कि भाई कैसा है, तो वो दोष लग गया क्या संगीत में मेरा, ऐसा है क्या? बस एक तो चलित हुआ और एक मल थोड़ा और दोषित, गाढ़ यानी उस दोष को गाढ़ कर लिया, यानी फिर परिवाही बन जाता है जीव। अपन वैसा दोष थोड़ी लगाते हैं, अपन तो शंका करते हैं कि ये समझ नहीं आई, इसका समाधान मेरे पास नहीं है, अभी सर्वज्ञ होते तो मिल जाता। ये ठीक है अपनी विचारधारा, उसमें अपने को शंका का भाव नहीं है, हमें उस वाणी पर शंका नहीं कर रहे हैं। अपन नहीं समझ पा रहे हैं, कोई सोचे कि भाई मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं समझ आ रही है, तो सोचो कि अपन बकरी के मुंह में कद्दू दे सकते हैं क्या? तो केवल ज्ञान का जो खजाना है वो कैसे समाएगा हमारे छदमस्तों के पूरे इसमें? ठीक बात है आंटी, बराबर। आंटी एक क्वेश्चन और था आंटी, ये सूक्ष्म स्नेह क्या होती है ना आंटी, इसके लिए बोल रहे हैं कि ऊपर नीचे तिरछे सब जगह जाती है, तो ऊपर में बैताड़ी पर्वत वगैरह के भी बोल रहे थे वहां पर भी है करके ये। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि ये शुरू कहाँ से होती है, जो अपने यहाँ दिखती है अपने को, वो ठेठ वहां से ऊपर से गिरती है क्या? ये वहीं से मानना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वैताढ़्य पर्वत बता दिया और वैताढ़्य पर्वत 1000 योजन का, इसका मतलब लग रहा है कि 1000 योजन से ही शुरू हो रही है। ओ, तो मतलब 1000 योजन से नीचे यहाँ तक पहुंच गई, अभी तक उस मतलब वो कुछ भी स्खलित नहीं हुई, वो मतलब मरी नहीं, और अब यहाँ जमीन पे आकर मरेगी। गति कितनी है, एक समय में 14 रज्जु भी तो जा सकते हैं, ये तो जो जीव उत्पन्न होंगे 256 आवली का तो कम से कम रहेंगे। बराबर बराबर, हाँ। तो ऊपर से नीचे आने में क्या इनके फर्क पड़ा? ओके ओके, ठीक है आंटी, बराबर, थैंक यू। मोनिका जी बोल दिया। हाँ, बस वो यही पूछना, मतलब यही कि शायद संकेत वाला तो सीधा चौथे गुण स्थान में ही जन्म लेगा ना आंटी, नरक में भी जाएगा तो बस। आंटी आप कलकत्ता है ना? हाँ आंटी, वो एक बार बात हुई थी ना, वो मुहूर्त का 122वां हिस्सा की गणित पड़ी, आपको अगर अनुकूलता हो तो हमको 500 टुकड़े के ग्रुप में भेजिएगा ना। ठीक है, प्रमिला जी का है आंटी एक डाउट। हाँ बोलो। आंटी जी, शायद समिति मिथ्यात्व को स्पर्श करेगा कब फिर? नहीं, उसके तो है ही नहीं ना, आत्मा पर सत्ता ही नहीं है, दर्शन सप्तक ही नहीं है, तो कहाँ से स्पर्श करेगा? सूक्ष्म संकेत के दर्शन सप्तक की सत्ता है। संकेत मोहिनी का विपाकोदय चलता है संकेत सूक्ष्म समय दृष्टि के
शेष 6 का प्रदेशोदय चल रहा है। तो सारे अनुत्तर विमानवासी जो शायिक समकिति नहीं होते? नहीं, सूक्ष्म समकिति भी आपने जो पहले बताया कारण वो वही लागू होगा। हाँ। आंटी जी, मंदराचल क्या होता है? मंदराचल मेरू पर्वत का दूसरा नाम है। अच्छा, उसी का नाम है, मेरू पर्वत का ही नाम है मंदराचल। इसके 13 नाम शायद कहे गए शास्त्र में। मेरू दीदी 13 है या 11 कुछ वैसे है, संख्या एग्जैक्ट याद नहीं, 13-11 ऐसे ही कुछ है। ये वाला नाम तो उत्तराध्ययन में आया आंटी, 11वें अध्ययन में, मंदराचल ना। हाँ, ये तो मंदरागिरी। दीदी मुझे एक बात पूछनी है आपसे। हाँ बोलिए। आप कहते हो ना कि सभी शास्त्र पढ़ के जाने हैं, तो मेरे मन में ना मतलब अंदर है, मतलब भी शास्त्र पढ़ के जाना है यहाँ से, तो मतलब जैसे शास्त्र पढ़ना है तो सबसे पहले कौन सा शास्त्र पढ़ना चाहिए? इसको तो पूरा करते ही जाइए। ये पढ़ रहे हैं या तो क्रम से हिंदी नहीं, ये तो मैं पढ़ रही हूँ, जैसे आप पढ़ा रहे हो, और शुरू से भी मैंने शुरू कर दिया दोबारा, अभी भी मैंने। और जैसे और शास्त्र आचार्य स्वेदांग शुरू कर दीजिए, सब पढ़ना। मैंने ना अभी आचार्य शुरू कराया मैंने शास्त्र। अभी हमारे साध्वी जी आई थी यहाँ पर, तो उनसे आज्ञा ले ली मैंने। हाँ, तो मैं मतलब मूल भी पढ़ रही हूँ और हिंदी भी पढ़ रही हूँ। तो अच्छा, दीदी मैं मूल ये भी पढ़ रहे हैं क्या? हाँ जी, मैं मूल भी पढ़ रही हूँ और हिंदी भी। तो दीदी मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे मैं दिन में पढ़ती हूँ 3 बजे के बाद, तो मेरे को मतलब मुंहपट्टी लगा के पढ़ना चाहिए, संवर लेके पढ़ना चाहिए, या वैसे खुले मुंह भी पढ़ सकते हैं? सोने में सुहागा है, संवर सामायिक सहित पढ़ो तो बस यही पूछ रही थी मैं। सोने की वैल्यू बढ़ जाती है ना, जब वो आग में तप जाता है, ये हो जाता है, तो हाँ संवर जी, वो तो बहुत अच्छा है। क्यों उस फल से वंचित रहो, जब इतना बड़ा काम कर ही रहे हैं। हाँ जी, सोचिए जिंदगी का सबसे बड़ा काम कर रही हूँ, तो उसमें फिर संवर आदि हो सके संभव, वो तो करना ही चाहिए। मतलब लाइट में भी नहीं पढ़ना, ये जैसे लाइट में भी नहीं पढ़ना ना दीदी? नहीं, हिंदी अनुवाद और तो पढ़ सकते हैं लाइट में, नहीं, हिंदी और के तो मना नहीं है। मैं मूल भी पढ़ रही हूँ साथ में ना, मूल भी पढ़ रही हूँ। मूल भी अब आजकल कई पढ़ते हैं लाइट में भी। हाँ जी, नहीं मैं तो दिन में इस टाइम पढ़ती हूँ 3 बजे, जैसे 3 से 4, पौने 4 बजे तक, फिर मैं दिन से खाना खाती हूँ। हाँ जी, मुंहपट्टी लगा के पढ़ना होता है या वैसे भी पढ़ सकते हैं बिना मुंहपट्टी के भी? मुंहपट्टी लगा के पढ़ो ना, बहुत अच्छी बात है। ठीक है दीदी, अच्छे काम को और अच्छा करें तो अच्छा ही लगेगा ना। ठीक है दीदी, ठीक है, धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। ठीक है दीदी। बोलो रेखा। हाँ, जय जिनेन्द्री। केवली समुद्घात करता है, केवली समुद्घात करेगा तो जीव अपने आत्मा प्रदेश तो पूरे लोक में व्याप्त हो गया। हाँ। बाकी के अपनी बॉडी का जो आत्मा प्रदेश है, वो बॉडी कहाँ है रेखा? लोक में ही है ना? हाँ, लोक में तो है वो तो जगह लोक में है, तो इसमें ये बॉडी में भी जितने आकाश प्रदेश हैं उतने पर तो है ही, बाकी पूरे बाहर निकल गए हैं। बॉडी भी भरी हुई है आत्म प्रदेशों से। हाँ, वो जहाँ जगह अपनी जो बॉडी की जितनी जगह है वो उसमें भी है रेखा। तो पूरे आत्मा प्रदेश से नहीं भेजते समुद्घात में, थोड़े बॉडी में भी रहता है। हाँ, बॉडी लोक में ही तो है, अपन शब्द बोल रहे हैं लोक में है, तो बॉडी कहाँ है? वो लोक में ही तो है। तो इसमें भी है, ये पहाड़ है, समझ लो ये एक मेरू पर्वत, ये मेरू पर्वत है। मेरू पर्वत में भी तो आकाश, पूरा मेरू पर्वत के अंदर भी पूरे आत्म प्रदेश भरे हुए हैं। इस पेंसिल के अंदर भी पूरे आत्म प्रदेश भरे हुए हैं। इस बुक के अंदर, टीवी के अंदर, हर चीज में भरे हुए हैं। ठोस चट्टानें, उनके अंदर भी आत्म प्रदेश भर गए, समुद्रों के अंदर भर गए। तो नहीं समुद्र करे, फूल है, फूल के अंदर भंवरे है, भंवरे के अंदर जो है, सब में ठसाठस भरे हुए हैं आत्म प्रदेश। ठीक है दी, ठीक है। हाँ, बहुत कृपा कराई आंटी जी। हो गया सबका? जय जी। ज्योति जी मीटिंग एंड कर दीजिए ना सर। ज्योति जी, ज्योति जी, ज्योति जी, ज्योति जी, ज्योति जी कहाँ चले गए? हाँ श्वेता जी। हाँ अनिता जी, हाँ मीटिंग एंड कर दीजिए।